तो यो भाई लोग, आज तुम देखोगे कैसे एक कमजोर लड़का जिसे सबने किया बुली एंड वही लड़का 3 साल के लिए डिसअपेयर हो जाता है एंड जब लौटता है ना तो दी स्ट्रॉन्गेस्ट करेक्टर बन के। एंड अगर आपको एक्शन, रोम कॉम एंड कॉमेडी मानवा पसंद है तो ये कहानी आपके लिए है। तो स्टोरी की शुरुआत में हम एक स्कूल को देखते हैं जिसके अंदर अपना लौंडा यानी अपना मेन करेक्टर बैठा होता है एंड इसका नाम है डेगुन कॉन। डेगुन को कुछ लोग परेशान कर रहे होते हैं, मतलब वही यार बुली। वो डेगुन को जो इरेजर के टुकड़े होते हैं ना उससे बार बार मार रहे होते हैं एंड डेगुन जब उनकी तरफ देखता है तो वो लौंडे कहते हैं, अरे मेरे को माफ कर दे यार, लगता है मेरे इरेजर का टुकड़ा तेरे सिर पे बार बार लग रहा है, बट मैं जो तेरे आगे बैठा है ना मैं उस पे एम कर रहा था, गलती से तेरे लग गया तो तू ध्यान मत दियो यार। बट हम देख सकते हैं डेगुन के आगे कोई भी नहीं बैठा होता, वो अभी भी बार बार डेगुन को बुली कर रहे होते हैं। आप लोग देख ही सकते हो डेगुन के सिर पे कितने सारे इरेजर के टुकड़े हैं। डेगुन उनसे काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है, उनसे कहता है आखिर तुम रुक क्यों नहीं जाते। बट डेगुन की बात सुनकर भाई इस लौंडे की तो किलस जाती है। ये उठ के डेगुन के पास आता है एंड हमारे लौंडे के घूरने लगता है। डेगुन उससे कुछ कह पाता उससे पहले ये लौंडा अपना पंच प्रिपेयर करता है एंड एक घुसड़ मारता है डेगुन पे एंड उसके बाल पकड़ कहता है, बे साले कुत्ते, शायद तेरे को तेरी औकात पता नहीं है। डेगुन उससे कहता है, भाई मेरे को माफ कर दे यार, मेरे से गलती हो गई। डेगुन तो और पिटता बट एक लौंडा आके कहता है, भाई टीचर आने वाला है, अब रुक जा। तो ये लौंडा रुक जाता है एंड टीचर आ भी जाता है एंड ये है साला बुढ़ा। ये टीचर यानी ये बुढ़ा, अबे इसको बुढ़ा ही बुलाने वाला हूँ यार मैं। हे तुम लोग बहुत हो गए मजाक, अपनी जगह पे जाके बैठो। हाँ हाँ ठीक है सर, हम तो मजाक ही कर रहे थे। बट यहाँ डेगुन बहुत ही उदास है यार। वो अपने मन में कहता है, भाई मैं इतना पिटा हूँ टीचर को लग रहा है कि ये जस्ट एक जोक था। एंड जाने से पहले ये लौंडे डेगुन के पीठ पे एक नोट चिपका देते हैं जिसपे कुछ ये लिखा हुआ है। यहाँ डेगुन काफी ज्यादा उदास होता है कि उसका टीचर भी कोई हेल्प नहीं कर रहा। एंड हम बुड्ढे पे आया तो कहता है, जैसे कि आज 14 तारीख है तो जिसका नंबर 40 है वो खड़े होकर पढ़ना स्टार्ट करो। एंड इसी के साथ लंच टाइम स्टार्ट होता है एंड हम देखते हैं डेगुन लोगों की क्लास में एक लौंडा आता है जो कहता है, हे क्या किसी के पास यहाँ सिगरेट है, अगर है तो एक मेरे को भी चाहिए। तो ये डेगुन का जो बुली होता है वो कहता है, अरे मेरे पास है यार, चलो साथ में चल के पीते हैं। बट ये लौंडा डेगुन के पीठ में वो नोट देख लेता है एंड उसे देखते हुए कहता है, अबे ओए साले ये किसने किया, ये कुत्ती हरकत किसने करी, मेरे को जल्दी बता। तो ये लौंडा कहता, मेरे को माफ कर दे यार, वो तो मैं बस मजाक कर रहा था, बस इसका खेल यहीं तक था। दूसरी पल इसके मुंह पे एक मुक्का पड़ता है जिससे लौंडा दूर जाके गिरता है। भाई मजा आ गया मेरे को। एंड यही नहीं रुकता लौंडा, वो तो एक किक मारने वाला भी होता है एंड मारता भी है एंड मारता ही जाता है, कुछ ज्यादा ही मार रहा है यार, अब तो मेरे को बुरा लग रहा है। उसे देखकर डेगुन विशेष, भाई आखिर ये कौन है, आखिर ये मेरी हेल्प क्यों कर रहा है, मैं तो इसे जानता भी नहीं। एंड ये लौंडा पे आए तो भाई ये पीटे जा रहा है लौंडे को, साले तू अपने आप को मेरे लेवल का मानता है, साले कुत्ते के बच्चे, मैं तेरे साथ फूकता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तू मेरे लेवल पे है एंड मेरे को ऐसा करते हुए दिख गया ना, साले तू मरेगा पक्की बात। एंड इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है एंड हम डेगुन पे आते हैं जो अपने घर पे होता है, जो मिरर के सामने खड़ा होकर अपने आप से कहता है, अब मैं ताकतवर बनूंगा। एंड डेगुन अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है एंड ऐसे ही ट्रेनिंग करते करते 3 साल बीत जाते हैं एंड हम देखते हैं हमारे लौंडे डेगुन को, भाई ये नहीं है डेगुन, दिस डूड नॉट अ डेगुन, भाई तुम जरा इसे देखो एंड अब इसे देखो, भाई ये सेम बंदे ना, आई नॉट बिलीव इट। एंड दूसरे दिन डेगुन स्कूल जाता है, भाई उसे देखकर सारी लड़कियां ब्लश कर रही हैं, ओ भाई ये सच में डेगुन, ये इतना हैंडसम कब से था, क्या ये हमेशा से इतना हैंडसम था। एंड हम इसके बाद इस टीचर एंड इस लौंडे पे आते हैं एंड इस लौंडे को देखकर टीचर कहता है, भाई आखिर ऐसे लौंडों को यहाँ एडमिशन कौन दे देता है, ये स्टूडेंट कम गैंगस्टर ज्यादा लगते हैं, इनको तो सालों को एडमिशन ही नहीं देना चाहिए था। भाई ये बोलते हुए फट रही है टीचर की। एंड हम इसके बाद इस बेडी पे आते हैं जो कुछ डिस्कशन कर रहे होते हैं एंड बेडी कहती है, तो चलो प्रोजेक्ट के मेन टॉपिक पे आते हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम होता है बुली इंचार्ज इल्जिन एंड इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग फाइटर की जरूरत पड़ेगी एंड ये एक सीक्रेट मिशन होने वाला है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट होने वाला है जिसमें हम इल्जिन को कंट्रोल करेंगे। तो उनमें से एक कहता है, क्या तुम सच में ये करने वाली हो, क्या तुम सच में वायलेंस को वायलेंस से कंट्रोल करने वाली हो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तभी उनका चेयरमैन कहता है, ये काफी मजेदार है, मैं आगे सुनना चाहूंगा। क्या, लेकिन चेयरमैन ये प्रोजेक्ट खतरनाक हो सकता है। चेयरमैन से, सो मैं भी यही देखना चाहता हूँ कि वो कौन सा पर्सन होगा जो इल्जिन को कंट्रोल करेगा। एंड हम तब का सीन देखते हैं जब डेगुन एक स्टोर में काम कर रहा होता है। तभी वो स्टोर का जो मालिक होता है वो कहता है, हे डेगुन आखिर तू क्या कर रहा है। आजकल के ये बच्चे, इनके पास पैशन नाम की कोई चीज ही नहीं है। पैशन तो हमारे जमाने में होती थी, हम तो हकते मूतते खाते पीते हर वक्त ही पढ़ाई करते थे ताकि हम एग्जाम क्वालिफाई कर सके एंड हम साथ में पार्ट टाइम जॉब भी किया करते थे। बट आजकल के लौंडे यार, इनके पास तो पैशन ही नहीं है। तो सारे बुड्ढे तो अपने जमाने में जाना। यहाँ डेगुन भी अपने मन में कहता है, भाई मुझे स्कूल ड्रॉप आउट नहीं करना चाहिए था, बट जो हो गया सो हो गया। एंड हम उन्हीं के बगल में देखते हैं 2 लौंडे एक लौंडे को बुली कर रहे होते हैं। वो उससे मांग रहे थे, अबे
ओए वो उससे 10,000 वन मांग रहे होते हैं, बट उस लौंडे के पास नहीं होता। तो ये लौंडे उससे कहता है अबे ओए क्या तू इतना गरीब है कि तेरे के पास 10,000 वन भी नहीं है, साले जल्दी से निकालो वरना पिटेगा। तो ये लौंडा डरते हुए कहता है मेरे को 2 मिनट दो, मैं अपनी मम्मी से मांग के देता हूँ। बट कि वो उस लौंडे को और परेशान करते वहाँ उनका बॉस आता है एंड कहता है उसे परेशान मत करो यार, आखिर उसे तुम कितना बुली करने वाले हो, खैर इसे छोड़ो, जाओ और मेरे लिए एक सिगरेट लेके आओ। तो ये लौंडे निकल जाते हैं अपने बॉस के लिए सिगरेट लेने। साले तुम इस लौंडे को देखो, कद्दू सी शकल की, साले बैंगन का भरता लग रहा है, और तुम जरा इस माल को देखो भाई। स्टोर का मालिक डैगुन से कहता है हे डैगुन क्या थोड़ी देर तू स्टोर संभाल सकता है? वो क्या है ना, मुझे स्टाफ रूम में कुछ चेक करना है तो थोड़ा ध्यान रखियो, ठीक है? हाँ ठीक है सर। एंड वो जो लौंडे सिगरेट लेने आए होते हैं ना, वो डैगुन की दुकान पहुंच जाते हैं, कहते हैं मेरे को 2 पैकेट चाहिए। डैगुन उनको वेलकम करता है, लेकिन तुम तो देखने में एक हाई स्कूल स्टूडेंट लगते हो। अरे नहीं यार, हम हाई स्कूल स्टूडेंट कहाँ, हम अडल्ट हैं, अब जल्दी से हमें हमारा प्रोडक्ट दे दे। बट डैगुन उनसे कहता है क्या इससे पहले मैं तुम्हारी आईडी देख सकता हूँ? तो लड़की कहती है आर यू सीरियस साले कुत्ते, अब तू हमसे आईडी मांगेगा? साले तू एक पार्ट टाइमर है, पार्ट टाइमर की तरह बात कर। बट डैगुन उन्हें सिगरेट नहीं देता। तो ये लौंडा डैगुन पे पैसे फेंक के कहता है अबे ओए साले ये ले पैसे एंड जल्दी से सिगरेट निकाल। वो उन्हें उस पैसे को 2 ड्रिंक ऑफर करता है एंड कहता है ओए बच्चों तुम ये पियो। यानी ये लौंडी यानी माल इस चोमू से कहती है हे ओप्पा क्या तुम सच में इसे पीने वाले हो? भाई यस कॉस। ये सुनकर इस लौंडे की किलसेगी। ये डैगुन को गुस्से से कहता अबे ओए साले कुत्ते क्या तेरे को सच में लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? एंड वो डैगुन का कॉलर ही पकड़ लेता है एंड कहता है इनका मैटर आगे बढ़ता उससे पहले ही स्टोर का मालिक आ जाता है। हे आखिर यहाँ चल क्या रहा है? हे डैगुन क्या मैं पुलिस बुलाऊं? एंड वो देखता है कि किसी ने डैगुन का कॉलर पकड़ रखा है। तो कहता है हे डैगुन क्या तुम ठीक हो? एंड ये बुड्ढा उस छपरी से ही माफी मांग लेते है, मेरे को माफ कर दो, ये थोड़ा नया है ना तो इसे इतना कुछ पता नहीं है यहाँ के बारे में। खैर क्या तुम अपना मैटर कहीं और जाके सोल्व कर सकते हो? वैसे ये यहाँ का पार्ट टाइमर है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी कि तुम कहीं और जाके अपना मैटर सोल्व करो। तो ये साल छपरी डैगुन के कोने में ले जाता है एंड कहता है अब बोलना साले, अब बोल क्या बोल रहा था, अब तो तेरी आवाज नहीं निकल रही साले कुत्ते। तो डैगुन उसे सीरियस होके कहता है अबे ओए साले मैं तेरे को 3 सेकंड दे रहा हूँ, अगर पिटना नहीं चाहता तो निकल जाए यहाँ से। डैगुन की बात सुनकर लड़की हंसते हुए कहती है ओप्पा सुन रहे हो, ये हमें 3 सेकंड दे रहा है, क्या सच में इस कमीने को लगता है कि ये हमें हरा सकता है? ओप्पा आप इसे इतना पीटो कि ये कहीं मुंह दिखाने के लायक ना रहे। यहाँ डैगुन काउंटिंग स्टार्ट भी कर देता है 3। ये तो डैगुन पे चढ़ ही जाता है एंड एक थप्पड़ मारने वाला होता है डैगुन पे, बट हमें थप्पड़ की आवाज तो आती है, अब वो किसे पड़ी आई डोंट नो। एंड हम दूसरी सीन में देखते हैं लड़की किसी कुटारते हे ओप्पा क्या तुम ठीक हो? एंड अपना लौंडा काम लिख रहा है, मतलब लौंडे ने पेल दिया छपरी को एंड इस लौंडे को भी होश आ गया है। लौंडा से आखिर यहाँ हुआ क्या है, आखिर मैंने, एंड ये लौंडा उठते हुए कहता है तू साले कमीने तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया, तू इस बात के लिए पछताएगा साले मादर। एंड ये छपरी धीरे से अपने गर्लफ्रेंड को कहता है मैं इसे थोड़ी देर उलझा के रखता हूँ जब तक तुम और भी लौंडे को बुला के ले आओ। तो लौंडी से हैं आखिर तुम ये क्या कह रहे हो? तो लौंडा चिल्ला कहता है साली कुत्ती तेरे को समझ में नहीं है, मैं इसे बिजी रखूंगा जब तक तू और भी लौंडे को बुला के लेके आ। तो ये लड़की वहां से भाग ही जाती है एंड डैगुन को देखकर इसकी तो फट चुकी है भाई पक्की बात। भाई ये अपने पीछे वाले जेब में अपने हाथ डाल के रखा है, क्या इसे अपने अंडों से ज्यादा अपने बम की परवाह है? खैर जो भी हो सबका अपना अपना चॉइस है यार, क्या पता ये मदीना छोड़ो। डैगुन उसके कंधे पे हाथ रखता है एंड एक तगड़ी ग्रिप के साथ भाई बिठा ही दिया जमीन पे। इसकी फट चुकी है पक्की बात, तुम इसका शकल देख ही सकते हो। डैगुन उससे पूछता है अबे ओए आखिर तेरी एज कितनी है? मेरी 70 ईयर। आखिर ये फील क्या हो रहा है, मेरे को लग रहा है कि मैं मरने वाला हूँ। एंड इसके बाद वहाँ और भी लौंडे आ जाते हैं जो डैगुन को देख के कहते हैं क्या यार सच में यहाँ तो एक ही लौंडा है, हाँ इसके लिए तो मैं ही काफी हूँ। डैगुन से ओ तो तू अपने दोस्तों को बुला लाया, चल ठीक है मैं इसे एक साथ ही पेल दूंगा, चलो ये मेरे लिए ही आसान होगा। तभी वहाँ इनका लीडर भी आ जाता है जो कहता है हे पार्ट टाइमर साले आखिर तू कर क्या रहा है, तेरे को मरना है क्या साले? वैसे तू शकल से तो एक बुढ़ा लग रहा है, तेरे को तो मैं ऐसे ही पेल दूंगा। डैगुन से भाई मैं तुम्हारी ही एज का हूँ, मैं भी एक हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ, हाँ बट तू काफी बोरिंग है यार एंड तू शकल से काफी ग्रीडी भी है। ऑफकोर्स ये बात सुनकर इस लौंडे की किलसेगी, ये तो डैगुन पे चढ़ ही जाता है बट कि ये कुछ कर पाता, डैगुन एक ही चपाटे में इसे सुला देता है। आखिर ये हो क्या रहा है? डैगुन से हे आखिर तुम कर क्या रहे हो, चलो अब एक साथ ही आ जाओ। ऑफकोर्स इन लौंडों की भी किलस जाती है बट तुम ये साइड
साइड वाले लौंडे को देखो भाई, ये क्या है? इसके बॉडी से बड़ा तो इसका सिर है भाई। उनमें से एक चढ़ जाता है डेगुन पे एंड पंच मारने वाला होता है, बट डेगुन अपने जेब से एक हाथ निकालता है एंड एक ही चप्पाटे में इसका गेम ओवर। एंड दूसरे भी चढ़ जाता है, बट डेगुन उसका मुक्का डिप्लेट करते हुए उस पे एक कोहनी दे मारता है एंड इसका भी गेम ओवर। तीसरा लौंडा आता है एंड एक कोहनी के साथ उसका भी गेम ओवर। एंड चौथा लौंडा आया ही नहीं। तो उनमें से टैटू वाला लौंडा यानी यही छपरी यार एक बोतल उठाता है एंड डेगुन पे अटैक करने वाला होता है, बट डेगुन भाई एक ही पंच में से उड़ा देता है। उन सबको पेल के डेगुन कहता है, हे अब सिर्फ तू बचा है, क्या तू वहीं खड़ा रहने वाला है? क्या तू लड़ने नहीं वाला? खैर मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं तो आज तुम सबको पेलूंगा। भाई तुम जरा इसका शकल देखो, होपलेस। ये लौंडा भी से भाई दिस मैन प्रिटी स्ट्रॉन्ग, आखिर मैं इससे कैसे जीतने वाला हूँ? मैं नहीं लड़ रहा इससे। यहाँ अपना लौंडा डेगुन भी मासूमों की तरह खड़ा होता है, वो कुछ सोच रहा होता है। एंड हम इस लौंडिया पे आए जो डेगुन को पहचान लेती है एंड कहती है, दैट क्या ये सच में डेगुन कौन है? ये वही है जिसने पूरा इंचियोन को यूनाइट कर रखा है, लीडर ऑफ इंचियोन। एंड हम देखते हैं अपने डेगुन और क्रेजी पैनल जो काफी लौंडों को पेल रखा है, जो काफी लौंडों को लिटा रखा है। ये लौंडे भी डेगुन को पहचान लेते हैं एंड डेगुन से कहता है, भाई मेरे को माफ कर दे, मेरे को पता नहीं था कि तू वही है। तो डेगुन उसके सिर को पकड़ते हुए कहता है, अबे ओए साले मेरे सामने बनियो मत। खैर छोड़ो, इन सबको हॉस्पिटल ले जाइयो। एंड ये लौंडा अपने लीडर को होश में लाता है एंड कहता है, हे बॉस व्हाट हैपन, क्या तुम ठीक हो? एंड डेगुन उनमें से एक को चेयर बनाते हुए उनके ऊपर बैठा होता है एंड उनसे कहता है, अबे यार तुम कितने ग्रीडी हो। खैर मेरे को फर्क नहीं पड़ता। एंड एक बात ध्यान रखियो सालो, आज के बाद अगर मैंने तुम लोगों को ऐसा करते हुए देख लिया ना, तुम लोग मरोगे पक्की बात। एंड हम इस पैनल में पीछे देख सकते हैं कोई तो है जो डेगुन लोगों को पूरा फाइट देखा है एंड देखने में तो ऐसा लगता है कि शायद ये कोई लड़की है। एंड डेगुन उन सबको पेल पाल के वहाँ से जाते हुए अपने मन में कहता है, चलो मैंने उन बुलीज को तो ठिकाना लगा दिया, अब लगता है मुझे अपनी स्टडी पे ध्यान देना पड़ेगा। तभी डेगुन के सामने एक लड़की आती है। डेगुन तो उसे फुल्ली इग्नोर करके जा रहा होता है, बट वो लड़की डेगुन से कहती है, हे क्या हम कुछ मिनट बात कर सकते हैं? डेगुन से ना बिल्कुल नहीं। सिग्मा राइट हेयर। तो ये बेडी सेस, चलो कोई ना, बट मैं तुम्हें ये सजेस्ट करना चाहूंगी, ये कार्ड है गोल्डन ड्रैगन एजुकेशन फाउंडेशन की। यही सीन शिफ्ट होता है, हम इस बुड्ढे को देखते हैं जो कहता है, वो क्या बात है, क्या सच में तुमने उससे कांटेक्ट किया एंड उसने तुम्हारे ऑफर को एक्सेप्ट भी कर लिया? मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था तुमसे। एंड ये बुड्ढा ये बात अपनी बेडी से कह रहा होता है। एंड हम देखते हैं तब का सीन जब डेगुन एंड हमारे बेडी के बीच कन्वर्सेशन हुई थी। डेगुन बेडी से कहता है, बुली इंचार्ज आखिर ये कैसा प्रोजेक्ट होने वाला है एंड मैं इसमें क्यों ही इन्वॉल्व हूँ? आखिर इसमें मेरा क्या फायदा? हाँ ये एक प्रोजेक्ट का नाम है जिसमें हम इल्जिन की जो खौफ है ना उसे खत्म करना चाहते हैं एंड इस प्रोजेक्ट का नाम होगा बुली इंचार्ज। एंड मैं जानता हूँ ये तुम्हारे लिए बहुत ही मामूली चीज है ये सब करना, तुम आसानी से ये मिशन कंप्लीट कर लोगे। डेगुन सेड, व्हाट द, और मैं ऐसा क्यों करने लगा भला? वैसे मुझे उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा पढ़ाई से दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। बेडी सेज, ऑफ कोर्स मुझे पता है तुम बैकग्राउंड में रहना पसंद करते हो, तुम्हें ये लोगों के सामने आना पसंद नहीं है ना? डेगुन सेज, क्या यार, खैर वैसे आखिर तुम हो कौन? बेडी डेगुन की बात काटते हुए कहती है, यू आर मोर डिसेपरेट देम एनीवन, सो डोंट प्रिटेंड टू बी स्ट्रॉन्ग इवन इफ यू थिंक इट्स, आई नो यू कैन अफोर्ड टू से नो, दिस इज नॉट द टाइम टू ब्रैग अबाउट द पास्ट, इज दिस एन अपॉर्चुनिटी टू मेक अप फॉर ऑल द मिस्टेक ऑफ पास्ट। बेसिकली बेडी ये कह रही है, मुझे पता है कि तुम ऐसे क्यों रह रहे हो, मुझे तुम्हारे पास्ट के बारे में सब कुछ पता है एंड ये तुम्हारे लिए काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि तुम अपने पास्ट में किए हुए मिस्टेक को सुधार सको। तो क्या तुम सच में ये करना नहीं चाहते? मुझे पता है तुम भी यही चाहते हो, इसमें हम दोनों का ही फायदा है। बेडी की ये बातें सुनकर डेगुन सेज, ओ चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा। एंड हम प्रेजेंट में आते हैं, जैसे कि हमने देख लिया डेगुन क्लास में आया होता है एंड सारी लड़की तो डेगुन पे फिदा हो रही होती हैं, भाई ये कितना हैंडसम है, आर यू सीरियस, कोई इतना भी हैंडसम हो सकता है? एंड हम इस पीले बालों वाले लौंडे पे आते हैं जो किसी के ऊपर बैठा है मोस्ट प्रोबेबली एंड वो इस गधे से कहता है, हे होजुंग कैफेटेरिया चले ब्रेड खाने? अरे हाँ यार बिल्कुल, हम नहीं चलेंगे तो कौन चलेगा भला? एंड मैंने सुना है आज एक ट्रांसफर स्टूडेंट आने वाला है। हाँ मेरे को पता है यार वो आने वाला है, बट वो लौंडा होगा कैसा? खैर वो लौंडा है भी। ये सब ऐसे ही बात कर रहे होते हैं, मतलब बकलेली कर रहे हैं सारे के सारे। तभी उनकी क्लास में टीचर आ जाता है एंड उससे कहता है, हे तुम लोग सभी लोग अपने अपनी जगह पे बैठ जाओ। एंड डेगुन अपना इंट्रोडक्शन देता है, जैसे कि आप लोगों को पता है मैं एक न्यू स्टूडेंट हूँ एंड मैं ट्रांसफर होकर यहाँ आया हूँ। हेलो मेरा नाम है डेगुन कॉन एंड मैं
इंचियोन से हूँ, नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। भाई डैगन को देखकर सारी लड़कियां ब्लश कर रही है। चलो लड़कियों का तो ठीक है, बट भाई ये लौंडे क्यों ब्लश कर रहे हैं? भाई ये लड़की तो मेकअप ही बनाने लगी डैगन को देखकर। इस लड़की को देखकर मिनजोंग कहता है, हे होजुंग, देखो ग्यूरी मेकअप कर रही है। क्या वो सच में वो मेकअप तुम्हारे लिए कर रही है? ये लौंडा भी हैरान है, भाई क्या सच में वो मेरे लिए कर रही है? अबे मजाक मत कर यार, मेरा शक्ल ही गरीबों वाला है, वो मेरे लिए मेकअप क्यों ही करेगी भला? भाई कुछ भी कहो यार, लौंडे को अपनी औकात तो पता है। चलो एंड डैगन पे आए तो वो उनमें से एक लौंडे के पास आके बैठता है, उनसे पूछता है, हे आखिर तुम्हारा नाम क्या है? ओ मेरा नाम मिन्सू है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। खैर इसे छोड़ो, वैसे मैं स्टडी में काफी पीछे छूटा हूँ, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? मिन्सू, हाँ बिल्कुल मैं करूंगा। तभी ये सुअर उनके पास आता है, हे मिन्सू आर यू ओके, क्या सब ठीक है ना? एंड मिन्सू कुछ रिएक्ट कर पाता उससे पहले उसे एक रापड़ दे मारता है। उसे देखकर डैगन की किलस्ती तो है, बट वो कुछ नहीं बोलता। ये मिन्सू से कहता है, अबे ओए क्या तू काफी एक्साइटेड है एक न्यू पार्टनर के लिए? हाँ खैर तेरे को काफी अच्छा लग रहा है ना कि तेरा भी एक पार्टनर बनने वाला है। खैर ऐसा तो होने से रहा, साले तू अकेला ही रहेगा। उसकी ये सारी बात डैगन भी सुन रहा है एंड अपने मन में कहता है, अबे मैं इसको पेल दूं क्या? एंड हम इस सुअर पे आए तो ये मिन्सू का गाल दबाते हुए कहता है, अबे ओए क्या तू चाहता है कि मैं तेरे को कांग्रेस करूं कि तेरे को एक न्यू पार्टनर मिल गया है? हाँ साले तेरे को क्या सच में लगता है कि मैं तेरे को ऐसा कुछ बोलने वाला हूँ? पता नहीं इन्हें देखकर इस सुअर क्यों हंसी आ रही है। ये हंसते हुए कहता है, हा हा हा, क्या सच में यार तुम लोग कितने फनी हो। इस सुअर की बातें सुनकर इस सुअर को पता नहीं क्यों बट ब्लश कर रहा है लौंडा। एंड दूसरी सेकंड ये गुस्सा भी हो जाता है, भाई आखिर इसका क्या मसला है? एंड गुस्से में कहता है, अबे ओए तुम सब लोग सारे आंखें बंद कर लो वरना तुम भी पिटोगे, पक्की बात। ये लौंडे अपनी आंखें बंद भी कर लेते हैं, एक्सपेक्ट फॉर डैगन। एंड उसके बाद काफी पीटता है लौंडा एंड काफी गाली भी देता है। मिन्सू तो कहता है, भाई मेरे को माफ कर दे, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। एंड हम डैगन पे आए तो भाई वो यहीं तक सब्र करना था। वो कहता है, अबे ओए सुअर साले पीछे हट अगर मरना नहीं चाहता तो। एंड हम उस समय का सीन देखते हैं कि आखिर डैगन एंड इस बेडी के बीच क्या बात हुई थी। डैगन उससे पूछता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से फॉलो करूं, मतलब इसके कोई रूल को तोड़ू ना एंड मैं इसका विक्टिम बनूं? हाँ क्या तुम सच में ऐसा चाहती हो? बेडी से, हाँ तुमने सही कहा, ये प्रोजेक्ट एक सीक्रेट होने वाला है तो थोड़ा केयरफुल रहना एंड अपना भी ध्यान रखियो। डैगन सेज, यू हैव ओवर बीन स्कूल टू। हाँ तो बेडी कहती है, देखो स्कूल एक एनिमल किंगडम है जहाँ स्ट्रॉन्ग के साथ वीक स्टूडेंट भी होते हैं एंड जैसे कि तुम्हें पता है एंड तुम भी उस फेज से गुजर चुके हो तो तुम्हें पता है वीक हमेशा स्ट्रॉन्ग से बुली होते हैं। एंड फिलहाल इस जंगल में कोई लॉयन नहीं है जो यहाँ का कंट्रोल ले सके एंड मैं चाहती हूँ कि वो लॉयन तुम बनो जो इन सब पे कंट्रोल करे। एंड हाँ तुम ये कोशिश करना कि ये थोड़ा सीक्रेट ही रहे, तो थोड़ा केयरफुल रहियो। एंड हम डैगन पे आए तो वो मन में कहता है, ये थोड़ा बेकार था यार, खैर मैं उसे बाद में माफी मांग लूंगा। एंड होजुंग डैगन से कहता है, हे ट्रांसफर स्टूडेंट, आखिर तू अपनी आंखें बंद क्यों नहीं करा? क्या तेरे को भी पिटना है क्या? साले अगर पिट नहीं चाहते तो अपनी आंखें बंद कर ले। एंड ये कहते हुए काफी पीट रहा है मिन्सू को लौंडा एंड वो मिन्सू को काफी मजाक भी उड़ाता है, बट डैगन यहीं तक सहने वाला था। वो फाइनली खड़ा हो जाता है एंड कहता है, अबे ओए कुत्ते साले मैं तेरे को कितनी बार कहूँ उससे दूर हट। ये तो काफी हसीन लगा है भाई। एंड हंसते हुए कहता है, हा 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 हा, आर यू सीरियस, क्या तू सच में ये करने वाला है? अबे डैगन की ये बात सुनकर भाई पता नहीं ये भी क्यों हंस रहा है, तू साले फकर तू क्या सच में भिड़ने वाला है हमसे? एंड ये लौंडा काफी गुस्से में कहता है, साले तू काफी कॉन्फिडेंट है, हाँ चल तू अब तेरे को भी तेरी औकात दिखा देते हैं। एंड डैगन फाइनली उठता है, हाँ चल ठीक है मैं भी थोड़ा एक्सरसाइज कर लेता हूँ, खैर तेरे पास पैसा है तो जल्दी मेरे को दे। भाई डैगन का ये एटीट्यूड देखकर लौंडे की कुछ तो फटी है एंड अपने मन में कहता है, भाई क्या ये सीरियस है? क्या ये सच में मेरे से फाइट करना चाहता है? एंड दूसरी सेकंड होजुंग मिन्सू के सिर को पकड़ता है एंड काफी गुस्से में उससे कहता है, साले यू डोंट पॉइंट योर फिंगर लाइक दैट, मनी ऑफ कोर्स इट बे योर मनी डू, आई लुक दैट स्वीट, आई डोंट यू हैव मनी टू बाय ब्रेड, यू प्रेजेंट डोंट यू कुकड मनी, हाँ यूर प्रेजेंट डोंट गिव योर पॉकेट मनी, यूर डोंट यू प्रेजेंट। हाँ बेसिकली ये सुअर कह रहा है, साले हम पैसे लेते हैं देते नहीं है। बट यहाँ डैगन कुछ नहीं बोलता बिकॉज वो करता है इस लौंडे की रिप केस पे एक मुक्का मार के एंड एक ही मुक्के में इसकी हालत खराब एंड उसके बाद नाक पे एक मुक्का, भाई इसका नाक टूटा है पक्की बात। उसे देखकर उसके क्लासमेट भी कहते हैं, आखिर ये हो क्या रहा है जाड़ा, खैर छोड़ो हमें क्या। डैगन तो उसे और भी पीटता भी है। भाई डैगन को देखकर इन सब की फट चुकी है पक्की बात। ये भी सोच रहे भाई क्या सच में ट्रांसफर स्टूडेंट इतना स्ट्रॉन्ग है? भाई ये लौंडा तो अनकॉन्शियस हो गया एंड अब डैगन कहता है, ओए ये तो अब खत्म हुआ, अब तेरी बारी साले पीले बालों वाला सुअर। मिनजोंग से, अबे ये आखिर ये क्या बकवास कर रहा है? क्या तू सच में मेरे को मारेगा? यस ऑफ कोर्स मैं तेरे को पेलूंगा। डैगन को देखकर इसकी काफी फटी तो है पक्की बात, बट ये थोड़ा हिम्मत जुटाते हुए डैगन पे किक मारता है, बट डैगन उसे बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है एंड एक पंच मारता है बट डैगन उसे भी डॉज कर लेता है एंड एक और पंच, बट डैगन उसके साथ
सारे अटैक को डॉज करते हुए एक मुक्का मारता है उसके पेट पे एंड एक ही मुक्के में लौंडे का गेम ओवर। डैगन तो एक और मुक्का मारने वाला होता है बट ये उससे पहले कहता है भाई रुक जा यार, मैं हार मानता, मैं हार गया, तू काफी डेंजरस है, मैं तेरे से नहीं भिड़ने वाला। तभी डैगन किसी चीज को देखता है एंड वो है कि ये लौंडा उठ चुका है एंड एक चेयर फेंक के डैगन पे मारने वाला होता है एंड डैगन भी रेडी हो गया उससे फाइट करने को बट कि वो चेयर फेंकता डैगन ने एक ही किक में उसे उड़ा दिया एंड लौंडे का गेम ओवर। दोनों को ही बिठा रखा है लौंडा एंड डैगन उससे कहता है अबे ओए आखिर तुम करने क्या वाले थे साले, क्या तुम्हें दूसरों को बुली करने में मजा आता है? एंड डैगन होजुंग को बाल पकड़ते उससे कहता है अबे ओए साले तेरे को दूसरों को पैसे लूटने में मजा आता है ना, आज से तू रोज मेरा बिल भरेगा कैफेटेरिया का, समझ में आई मेरी बात? एंड ऐसा नहीं किया साले तू मरेगा पक्की बात एंड तेरे को कोई यहाँ बचाने वाला भी नहीं है। तू साले कमीने तू इस बात के लिए पछताएगा, तू मेरे को जानता नहीं है, वो तो समय आने पे देखा जाएगा, देखते हैं कौन कैसा कैसे क्यों पछताएगा। एंड तू मेरे को ये बता क्या तू ही है यहाँ का लीडर? एंड हम देखते हैं उनकी क्लास में एक और लौंडा आ रहा है जिसे देखकर होजुंग कहता है ओ फाइनली तू आ गया मन हूँ। एंड ये है वो लौंडा जो क्लास में आते हुए कहता है हे आखिर यहाँ चल क्या रहा है? डैगन से अबे अब ये बवासीर कौन है? साले एक से एक आते जा रहे हैं नमूने सारे के सारे। एनीवे तो तू ही है वो न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट एंड आते ही तूने बंड खराब स्टार्ट कर दिया। खैर कोई ना, अब तो तेरी फील्डिंग सेट है बेटा। डैगन से अबे ये कुत्ता क्या भौंके जा रहा है? वैसे तेरे दोस्त ठीक है, मैंने उन्हें ज्यादा पीटा नहीं है तो तेरे को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। या यू शुड गेट अलोंग वन द फर्स्ट डे विथ दिस। हाँ एंड मनो अपने सारे क्लासमेट से कहता है अबे ओए सालो तुम लोग देख क्या रहे हो, तुम लोगों को भी भिड़ना है मेरे साथ क्या? सालो जल्दी से निकलो यहाँ से। एंड ये सभी निकल भी जाते हैं और क्या ही कर लेंगे सारे। डैगन मनो को देखता है एंड मन में कहता है आर यू सीरियस, क्या सच में ये मेरे से फाइट करेगा? खैर इससे मेरे को कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला बट मेरे को लगता है कि ये काफी बढ़िया फाइटर है इन दोनों से तो। एंड यहाँ मनो भी डैगन को देख के अपने मन में कहता है खैर वैसे मैं किक बॉक्सर हूँ एंड ये बात इसे ऑफकोर्स पता नहीं होगी, मैं इसी का फायदा उठाऊंगा एंड खैर इसे तो मैं हरा ही दूंगा, ये मुझे नहीं हराने वाला, ये तो होने से रहा। एंड इन दोनों की फाइट तो कंफर्म है। तो चलो हम इस ओवर की भी कॉम्प्लीमेंट सुन लेते हैं। ये ट्रांसफर स्टूडेंट भले ही स्ट्रॉन्ग है बट ये मनो को हरा सके ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो इम्पॉसिबल है कि मनो इससे हार जाए। मनो हमसे अलग ही लेवल पे है, वो इस न्यू स्टूडेंट को आराम से पेल देगा। हे साले तू जा मेरे लिए पॉपकॉर्न लेके आ। हैं मैं क्यों लेके आने लगा भला? साले तेरे को समझ में आई नहीं, तू क्या पेलना चाहता है मेरे से? जा और जाके लेके आ। यहाँ हो जिनको देख कर डैगन से भाई कुछ सुअर कभी नहीं सुधरते। खैर पहले इस फाइट को खत्म करते हैं। वैसे मेरे को लड़ाई झगड़ा पसंद तो नहीं बट जब हम फाइट कर ही रहे हैं तो क्यों ना एक दूसरे का नाम जान ले। वैसे मेरा नाम है मनहो, मेरा नाम है डैगन। कौन डैगन इतना कह ही पाता। मनो डैगन पे अटैक कर देता है, वो उसे ग्रैप करने वाला होता है। मनो को देख कर ऐसा लग रहा है कि मनो एक ग्रैपलर है बट वो ग्रैप नहीं करता है। एंड मूवमेंट में वो किक करने वाला होता है डैगन के अंडों पे। ये इस अटैक को देखकर डैगन को अपना पास्ट याद आने लगता है एंड प्रेजेंट में डैगन उस अटैक को ब्लॉक करने के लिए अपने हाथ को आगे ले आता है बट मनो यहाँ किक नहीं करता, वो डैगन को एक पंच मारने वाला होता है बट डैगन इसे डॉज कर लेता है। एंड ये दो सुअर भी चिल्लाने लगते हैं भाई मनो तो उसे हरा देगा, साले को अच्छे से पे लियो। एंड अब मनो पे आए तो भाई वो अटैक करे जा रहा है डैगन पे। यहाँ मनो एक और अटैक करता है डैगन पे बट डैगन मनो के पैर पे किक करके उसका बैलेंस बिगाड़ देता है एंड उसके कॉलर को पकड़ के दूर स्लैम करता है जिससे मनो दीवार पे जाके टकराता है बट देख के लगता नहीं है कि उसे ज्यादा कुछ हुआ है। डैगन से ओ तू ट्रिक भी यूज करता है, वैसे मेरे को तेरे से ये उम्मीद तो नहीं थी बट ठीक है, तू इन सब ट्रिक के साथ मेरे को नहीं हरा सकता। मनो से ओ तेरे को सच में ऐसा लगता है, तो चल देखते हैं फिर। एंड हम ये दो सुअर पे आए तो इनको छोड़ो यार, बकवास है सब। मनो फिर से प्रिपेयर होता है फाइट के लिए एंड अपने मन में कहता है ये लौंडा बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं है, दिस डूड डेंजरस। एंड यहाँ डैगन से हाँ चल ठीक है यार, इसे जल्दी खत्म करते हैं। एंड मनो एक चेयर को उठाता है एंड उसे डैगन पे फेंक देता है बट डैगन उसे डॉज कर लेता है। इसी मौके का फायदा उठा के मनो क्लोज इन करता है डैगन पे एंड एक पंच मारने वाला होता है बट डैगन इस पंच को भी डॉज कर लेता है। एंड मनो एक और पंच बट डैगन उसे भी डॉज कर लेता है। यहाँ काफी सारे पंचेस ट्राई करता है मनो बट डैगन उसके हर एक अटैक को डॉज करे जा रहा है। यहाँ मनो जोर से चिल्लाता है अबे तू ये क्या कर रहा है, ये मेरी फाइट है। इसी से डैगन का ध्यान भटकता है एंड इसी मौके का फायदा उठा के मनो बहुत ही खतरनाक अटैक करता है डैगन पे। वो बहुत ही जोरदार मुक्का मारने वाला होता है बट डैगन उसके मुक्के को अपने मुक्के से ब्लॉक कर लेता है। अबे ओए क्या तू मेरे साथ मजाक कर रहा है भाई? यहाँ मनो तो उंगली ही घुसाने वाला होता है डैगन पे बट डैगन उसे भी डॉज कर लिया होता है एंड इसी के साथ एक जोरदार पंच मारता है मनो पे। भाई पान मसाला थूक दिया मनो ने एंड इसकी आंखें देखकर तो ऐसा लग रहा है लौंडा एक ही मुक्के में अनकॉन्शियस हो गया। भाई मनो को देखकर तो इनकी भी फट चुकी है पक्की बात। क्या सच में मनो हार चुका है? भाई ये नहीं हो सकता। एंड डैगन मनो को लात मारते हुए कहता है अबे चल उठ जा साले, इतने भी जोर से नहीं मारा है मैंने तेरे को। एंड डैगन वहां से जाने लगता है एंड हम देखते हैं डैगन की फाइट हमारी बैडी भी देख रही होती है। एंड हम टीचर्स रूम पे आते हैं
जो कुछ मीटिंग कर रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली। खैर इनकी मीटिंग इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसे ही बकवास कर रहे हैं सारे। एंड हम बेड पे हैं तो फोन में कुछ देखती है एंड वहां से जाने लगती है। एंड हम एक और लड़की को देखते हैं एंड अपने मन में कहती है ये लड़की, मैं श्योर हूँ कि ये डायरेक्टर है, बट डायरेक्टर यहाँ क्या कर रही है। तभी वहाँ इसकी फ्रेंड आ जाती है एंड कहती है हे जिन्हा, चलो टाइम हो गया, क्लासरूम में चलते हैं। हाँ ठीक है चलते हैं। एंड जिन्हा जाने से पहले अपने मन में कहती है। एंड हम डेगुन पे आए तो लौंडा इन तीनों की क्लास ले रहा है। अबे ओए तुम लोग समझ गए ना, आज से किसी को परेशान मत करियो। ठीक है सर, हम साथ में रहेंगे, हम तो दोस्त है ना। भाई तुम जरा डेगुन का शकल देखो भाई, ये क्या है। डेगुन बहुत ही गुस्से में होजुंग से कहता है अबे ओए क्या तू सीरियस है साले, क्या तू सच में मेरा फ्रेंड है साले कुत्ते के बच्चे। अरे तू साले सुअर मेरा बिल पे करियो। हाँ ठीक है यार मैं कर दूंगा। एंड हम देखते हैं कि डेगुन की फाइट की वीडियो बनाकर कोई इंटरनेट में डाल चुका है। एंड इस वीडियो को देख के सारे लौंडे बात कर रहे होते हैं भाई देख ये जो लौंडा है ना ये न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट है। एंड सुनने में आया कि ये काफी स्ट्रॉन्ग है एंड इसने मनो को गेंग को ऐसे पेला जैसे कि वो किसी बच्चे को पेला हो। क्या हमें संगबो को इसके बारे में बताना चाहिए? खैर चलो उसे बता के देखते हैं उसका क्या रिएक्शन होता है। एंड हम संगबो पे आए तो भाई वो कहता है अबे मेरे को पता है यार, मैं जानता हूँ कि वो स्ट्रॉन्ग है, मेरे को ऐसे उन लोगों से फाइट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो इसके बारे में मेरे से बात ना ही करो तो बेहतर है। हाँ ठीक है, हम तो बस बताना चाहते थे, आगे तुम्हारी मर्जी। हाँ ठीक है, बट तुम्हें पता है ना मेरा भी फाइट करने का कंडीशन होता है। हाँ यार हमें पता है। एंड हम सिंगबो पे आए तो वो क्लास में जाता है एंड उसके सामने जो एक लौंडा होता है वो उसे ही कूट देता है एंड उससे कहता है अबे ओए साले तू मेरे रास्ते में खड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया तू। खैर चल मैं तेरे को माफ किया एंड जा मेरे लिए एक लंच लेके आ। चलो अब वार्म अप शुरू करते हैं। ट्रांसफर स्टूडेंट, तो हाँ इसकी और डेगुन की भाषण होनी तो पक्की है। एंड हम डेगुन क्लास में आते हैं। यहाँ डेगुन अपने मन में सोचता है भाई यहाँ तो बहुत ही बढ़िया पढ़ाया जाता है, मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ की एजुकेशन इतनी अच्छी होगी, बट इसका क्या मतलब जब मेरे माइंड में कुछ घुस ही ना रहा हो। तो यहाँ मास्टर से अबे सालो सबके सब ब्लैक बोर्ड में ध्यान दो एंड अगले वीक टेस्ट है भूलियो मत, तो सालो अच्छे से प्रिपेयर करो। यहाँ डेगुन मिन्सू से पूछता है हे मिन्सू क्या तुम पढ़ाई करने में मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो, क्या तुम मुझे ब्रेक टाइम में थोड़ा पढ़ा सकते हो। डेगुन से हम ब्रेक टाइम में ऐसे ही करेंगे। एंड हम इस गैंडे पे हैं तो मजा आ गया यार सो के। तभी डेगुन उसकी ओर देखता है, इसकी फिर से पड़ जाती है एंड अपने मन में कहता है भाई ये क्यों देख रहा है मेरी तरफ। अबे आखिर हमने क्या किया, हमने तो कुछ कहा भी नहीं है। एंड हम देखते हैं सुअर फिर से किसी के ऊपर बैठा हुआ है। इसे देखकर होजुंग कहता है अबे ओए क्या तू तेरे को सच में पिटना है उससे फिर से। अरे नहीं यार मैं क्यों पटूंगा वाला, मेरे को नहीं पिटना उससे। एंड इसको तुरंत बाद ही मिनजुंग इसके ऊपर से उतर जाता है एंड उससे कहता भी है भाई तेरे को ऐसे ही किसी से बुली नहीं होना चाहिए, तेरे को आवाज उठाना चाहिए, तो आगे से ध्यान रखियो, मैं तो बस मजाक कर रहा था, तो इसे मजाक ही में लेना। भाई डेगुन सिंह की फटी तो है पक्की बात। एंड ये सभी मनो के पास आते हैं एंड मनो से कहते हैं भाई मनो क्या तू ठीक है, क्या तेरी कंडीशन ठीक है, क्या तू मरने तो नहीं वाला। अबे नहीं यार मैं थोड़ी मरूंगा, मैं ठीक हूँ, बस मेरे को सोने दे यार। तभी ये लड़की डेगुन के पास जाती है, डेगुन से कहती है हे डेगुन क्या तुम सच में एक फाइटर हो, आखिर तुम्हें कौन कौन से मार्शल आर्ट आता है, तुम तो एक बेस्ट फाइटर हो, क्या तुम्हें जुजुत्सु आता है, अगर तुम चाहो तो मुझे सिखा सकते हो, मैं तुम्हारी स्टूडेंट बन सकती हूँ। भाई उस लड़की को देख कर है साली खुली लाइन मार रही है, अबे तेरे से नहीं पटने वाली वो। डेगुन से जुजुत्सु मुझे आता तो है बट मैं नहीं सिखाने वाला। अरे तुम सिखा दो यार, क्या जाएगी इसमें, मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। डेगुन से ना बिल्कुल ना, आई डोंट ट्रस्ट यू। डेगुन की ऐसी बात सुनकर इस लड़की क्लास जाती है, तू साले कमीने तू हमेशा सिंगल ही मरेगा, जा रही हूँ मैं। डेगुन से आखिर ये क्या बकवास कर गई एंड ये लड़की निकल जाती है। भाई क्या ही करे, ये लौंडे भी देख रहे हैं, भाई निकल गई ना हेकड़ी। होजुंग मनो से कहता है हे मनो क्या सब ठीक है। हाँ सब ठीक है यार, अबे तू मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी है, सारी दूर रहे मेरे से। तभी उनकी क्लास में एक और लौंडा आता है जिसे देखकर मनो थोड़ी सीरियस हो चुका है एंड ये है ये लौंडा, इसका नाम है किंग म्यूंग जुंग, जो क्लास में आते ही कहता है हे मनो आर यू ओके, मैंने सुना है किसी ने तेरी अच्छे से तोड़ाई करी है। खैर काफी बढ़िया हुआ यार, वैसे तेरी तोड़ाई तो मैं करना चाहता था बट चलो ठीक है। अभी ये कौन है अब। हे मनो अब तो तेरे को रात में नींद भी नहीं आएगी, तेरे को तो बुरे बुरे सपने आने लगे हैं, क्या मैं राइट हूँ। हाँ मनो से अबे उसकी बातों पे ध्यान मत दो यार, साले कुत्ते के बच्चे। एंड इसी के साथ मनो खड़ा हो जाता है, क्या तू श्योर है कि तू मेरे से फिर से फाइट करना चाहता है, चल आजा भिड़ ले फिर। म्योंग से अबे तू साले हारे हुए कुत्ते, मैं तेरे से क्यों भिड़ना चाहूंगा वाला, मैं नहीं भिड़ रहा यार तेरे से। एंड हम देखते हैं इन दोनों के बीच काफी गर्मा गर्मी होती है, भाई ये तो भिड़ ही जाते बट वहाँ किसी की आवाज आती है जिस देख कर ये दोनों शांत हो जाते हैं। एंड ये है अपना डेगुन, जो उनसे कहता है अबे ओए सालों में स्टडी कर रहा हूँ, तेरे को दिखाई नहीं दे रहा। डेगुन की बात सुनकर मनो थोड़ा शांत हो जाता है एंड बैठ जाता है, बट ये लौंडा इसको कहाँ शांति है। हो तो तू है वो न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट जिसने मनो को फाइट में हराया। खैर मेरे को तेरे से ही मिलना था बिकॉज मैं तेरे को मारने वाला हूँ जान से। भाई इस उम्र की क्यों क्लास रही है पता नहीं, बट मनो इसे शांत करता है, अबे शांत हो जाए नहीं तेरे को पेल देगा वो। म्योंग डेगुन के पास आता है एंड डेगुन से कहता है एंड अपने साथी से कहता है अबे ओए क्या सच में ये वही है, आई थिंक कि ये वो नहीं है शायद, तक तुम जरा इसके शकल को देखो, ये तो बस एक पढ़ाई लिखाई करने वाला शरीफ सा लौंडा लग रहा है, मुझे इसके लुक को देख कर ऐसा नहीं लगता कि ये
फाइट वाइट करता भी होगा, ये तो बस एक पढ़ाई करने वाला लौंडा है। अबे ओए, क्या तू सच में वही स्टूडेंट है जिसने मनहो को हराया? साले बता मेरे को, साले तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? डेगुन इसका कोई भी जवाब नहीं देता है तो इस लौंडे की क्लास जाती है। भाई साले तेरे को मरना है क्या? एंड अपने फ्रेंड से कहता है भाई ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा, गूंगा है क्या? एंड वो डेगुन का पेन ही छीनने वाला होता है, बट डेगुन उसके हाथ को पकड़ता है एंड उसकी उंगली को इतनी जोर से दबाता है भाई इसकी फट के 4 हो जाती है। एंड डेगुन उसकी उंगली दबाते हुए कहता है साले कुत्ते के बच्चे, तेरे को दिखाई नहीं दे रहा मैं पढ़ाई कर रहा हूँ? साले मेरे को पढ़ाई करते वक्त डिस्टर्ब मत किया कर, आगे से इसका ध्यान रखिए वरना तू पिलेगा पक्की बात। तेरे को समझ में आया कुछ? चल साले निकल अब यहाँ से। भाई इस लौंडे की तो फट चुके, तुम जरा इसका शकल देखो। ये भी कहता है ठीक है यार, ठीक है माय लॉर्ड, मैं जा रहा हूँ, बाय बाय। मैं तो बस देखने आया था कि आखिर कौन है कि हमारे स्कूल में एक न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट आया है करके। चलो भाई चलते हैं यार, हम थोड़ी यहाँ से किसी से भिड़ने आए थे। एंड ये लौंडा वहां से जाने लगता है, बट जाने से पहले एक मुक्का मारने वाला होता है डेगुन पे, बट डेगुन उसके अटैक को डॉज करके उसके हाथ को ही पकड़ लेता है एंड एक रैप्टा दे मारता है उसके मुंह पे। एंड एक ही रैप्टे में भाई अनकॉन्शियस लौंडा। भाई ये क्या सोच कर डेगुन से पंगा लेते हैं? भाई मत लो पंगा, वो जानवर है जानवर लिटरली। और डेगुन उससे कहता है अबे वो क्लास 2 की स्टूडेंट, साली इस बार मैं छोड़ रहा हूँ तेरे को, अगले बार आइयो ना तो तेरे को मर के जाइयो, चल निकल साले यहाँ से। एंड वो लौंडा वहां से चला जाता है। ठीक है भाई, हम नहीं भिड़ने वाले तेरे से। भाई ये भी हराना, भाई क्या सच में डेगुन उसे भी हरा दिया? ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तभी वहाँ कुछ और लौंडे आते हैं एंड ये लौंडे आके कहते हैं हे मनहो, क्या तू यही है? मनो से अबे यार अब ये कौन आ गया? हो जुंग से अबे आखिर तुम लोग हो कौन? साले बार बार आ ही जा रहे हो। बट मनो से शांत कर, अबे शांत बैठ जा यार। एंड ये लौंडा है सिंगबो कहता है खैर मैं किसी से मिलने आया हूँ यार, तो तुम लोग मुझसे बात नहीं करो तो बेहतर है। ये लौंडा से हम कौन सा बात कर रहे हैं? एंड वो सभी डेगुन को घेर रहे होते हैं। डेगुन भी भाई आखिर ये हो क्या रहा है? मैं फाइट करके थक गया हूँ, मैं नहीं कर रहा है। ये सभी डेगुन को घेरे होते हैं एंड सिंगबो डेगुन से कहता है हे आखिर तू वही है क्या, वो न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट जिसने सिंगबो को हराया? हाँ खैर मुझसे तुझसे मिलना था यार। क्या तू अभी पढ़ाई कर रहा है? क्या तू पढ़ाई भी करता है सच में? मैं थोड़ा बिलीव नहीं कर पा रहा। आखिर तू इंसान कैसा है? मैं तो तेरा कुछ समझ नहीं पा रहा। आखिर तेरा इरादा क्या है यहाँ करने का? तो उनका एक लौंडा कहता है बॉस ये तो एक हैंडसम दिखने वाला प्ले बॉय टाइप का लौंडा है, आखिर ये क्या ही फाइट करता होगा? सिंगबो भी से हाँ मेरे को पता है ये कुछ नहीं उखाड़ सकते किसी का, बट इसने मनो को बीट किया है तो मेरे को लगता है इसमें कुछ तो दम होगा। डेगुन यहाँ इनकी बात सुनकर काफी इरिटेट हो चुका है। वो अपना चश्मा उतारता है एंड उनसे कहता है अबे ओए तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा सालों एक के बाद एक आई जा रहे साले कुत्ते के पिल्लो, मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं बिजी हूँ, यहाँ से दफा हो साले हरामखोर। अब इस लौंडे की किलसेगी। ओ तो तू अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है? हाँ क्या तू सच में मेरे से फाइट करना चाहता है? अबे ओए सालो तेरे को कितनी बार बताऊं बे कमीने कुत्ते जानवर, अब मैं तेरे को क्या कहूँ कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ? साले तेरे को मरना नहीं है तो यहाँ से जल्दी से निकल, वरना तेरे को ऐसा पीटूंगा साले कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। डेगुन की ऐसी बात सुनकर भाई ऑफकोर्स इस लौंडे की किलस जाती है एंड ये कहता है ओ तू मजाक भी करता है? हाँ चल ठीक है, तो तू मेरे को स्कूल के बाहर मिलियो, वहीं अपना मामला सेटल करेंगे। का है तू मेरे से एग्री है ना मनहो? एंड हाँ मैं मनहो की तरह नहीं हूँ कि तू उसकी तरह मुझे इजीली हरा सके, तो थोड़ा एक्सरसाइज के लिए थोड़ा प्रिपेयर हो जा, बिकॉज मैं तेरी की अच्छे से तोड़ाई करने वाला हूँ। डेगुन से यार आखिर ये हो क्या रहा है? मैं नहीं कर रहा यार फाइट वाइट, साले जो आ रहा है चैलेंज करके जा रहा है एंड पिट के जा रहा है। मेरी स्कूल लाइफ क्या ऐसे ही होने वाली है? मैं नहीं जी रहा है ऐसी स्कूल लाइफ। यहाँ ये दोनों भी बात कर रहे होते भाई क्या सच में उन दोनों की फाइट होगी? ट्रांसफर स्टूडेंट एंड उस सिंगबो जो भी हो उसका, क्या सच में उनकी फाइट होना जरूरी है? एंड मनो पे आए तो वो उठ के कहीं जा रहा होता है एंड उसके पीछे तो सुअर है, वो भी कहता है अरे भाई मनो आखिर तू जा के आ रहा है? तभी उसके पीछे लड़की आती है, कहती है हे मनो क्या तुम उस न्यू स्टूडेंट के पास जा रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? बट मनो तो अपना सिंगबा बॉय है लौंडा, वो फुल्ली इग्नोर करके जाता है एंड डेगुन से कहता है हे क्या हम कुछ मिनट बात कर सकते हैं? डेगुन से नो बिल्कुल नहीं। मनो बेशर्मों की तरह उसके बगल वाली सीट में बैठते हुए कहता है खैर मैं ये कहना तो नहीं चाहता बट सिंगबो वो अलग है, वो मेरे से भी काफी स्ट्रॉन्ग है, क्या तू सच में उससे फाइट करना चाहता है? डेगुन से अबे मैंने तेरे को मना किया था यार। एंड खैर मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट ये बकवास करे जा रहा है भाई, सोच ले वो इतना इजी नहीं होने वाला है। क्या तू चाहता है कि मैं तेरी हेल्प करूं? भाई ये दोनों भी तो क्या मनु उसकी हेल्प करेगा? आई डोंट बिलीव इट। डेगुन से मेरे को फर्क नहीं पड़ता यार, एंड तू मेरी हेल्प क्यों करेगा? क्या तू सच में मेरी हेल्प करना चाहता है? एंड इसकी वजह क्या है? मनो से मैं नहीं जानता यार, बट मैं चाहता हूँ कि सिंगबो की अच्छी से तोड़ाई हो। वो एक ऐसा शख्स है जो अपने से कमजोर लोगों को बुली करना पसंद करता है। डेगुन से अबे तुम लोग भी तो यही करते थे साले, बट मनो यहाँ बकवास करे जा रहा है। वो शख्स जो अपनी क्लास के लौंडों को पीटता है, वो भी मजे के लिए। एंड हम देखते हैं लौंडे ने सच में अपने लौंडों को पीट रखा है एंड हमें पता चलता है लौंडा अपना बॉक्सर है। यही सीन शिफ्ट होता है एंड हम डेगुन लोगों को देखते हैं जो कैफेटेरिया में होते हैं, मेनली वो लंच करने आए होते हैं। डेगुन एक जगह बैठता है एंड अपने खाने को देखकर कहता है भाई इस दिन का मुझे कब से इंतजार था, मैं ऐसी ही जिंदगी तो जीना चाहता था। वाह क्या बात है, अनएक्सपेक्टेड, मैं कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी इस मोड़ पे आके रुकेगी। भाई डेगुन को देख
कर ये चश्मे वाली लड़की भी कहती है अपने दोस्त को, हे तुमने देखा वो न्यू स्टूडेंट कितना हैंडसम है, तुम्हें भी लगता है ना? हाँ शायद तुम सही कह रही हो, क्या हम उससे जाके बात करें? देखेंगे कभी। हम देखते हैं वहाँ के सारे लौंडे लपाटों की नजर डेगुन लोगों पे होती है। यहाँ डेगुन के पास यूरी भी आती है। डेगुन से कहती है, हे डेगुन तुम अकेले बैठे हो, क्या मैं तुम्हारे साथ यहाँ बैठ सकती हूँ? मिन्सू से अबे वो अकेली नहीं बैठी है, मैं भी हूँ उसके साथ। बट यूरी उसकी पूरी बातों को इग्नोर करती है। डेगुन से कहती है, हे क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? डेगुन से नो, बट वो बैठ जाती है। हम देखते हैं ये सारे लौंडे लपाटे एक साथ बैठ के खाना खा रहे होते हैं। भाई ये क्या है, ग्रुप बन गया लौंडों का। एंड हम बगल में देखते हैं ये सभी बात कर रहे होते हैं कि सच में वो एक न्यू स्टूडेंट है एंड उसने मनो को हराया, ये तो थोड़ा अनएक्सपेक्टेबल है। एंड मैंने सुना है कुछ न्यू स्टूडेंट की फाइट सिंबो से होने वाली है, ये देखने में काफी इंटरेस्टिंग होगी। एंड डेगुन लोग तो फुल्ली मजे में है भाई। डेगुन तो आराम से अपना खाना खा रहा है एंड मनो डेगुन को खाना खाते हुए परेशान करते हुए कहता है, हे डेगुन क्या तू सच में श्योर है कि तू सिंबो से फाइट करने वाला है? देख ले वो मेरी तरह वो इतना भी इजी नहीं होने वाला। डेगुन से अबे इतने देर बाद तो मुझे ऐसा खाना मिला है यार, खाने दे यार, आखिर तू क्यों परेशान कर रहा है? साले काफी समय बाद तो मैं हैप्पी हूँ, साले तूने मेरे मूड को ऐसी तैसी कर दिया। मनो से सारे मेरे को माफ कर दे यार, बट तेरे को यह जानना चाहिए, क्या मैं तेरे को सिंबो की फाइटिंग स्टाइल की बात बताऊं? बट क्या मैं तेरे को सिंबो की फाइटिंग स्टाइल बताऊं? वैसे वो एक बॉक्सर है, मैंने पास्ट में उससे फाइट कर रखा है, बट उसने मुझे काफी बुरी तरह हराया था। तब से मैंने सोचा साले को एक दिन बहुत बुरी गंदी तरह पेलूंगा। डेगुन से हाँ पेल दियो यार, बट मेरे को खाना खाने दे फिलहाल में। बट मनो से बट हमें थोड़ा प्रिपेयर हो जाना चाहिए यार, वो सिंबो है इतने इजी नहीं होने वाला। डेगुन से अबे तू मेरे को खाने दे यार अच्छे से, एंड वैसे भी तूने कहा है ना तू मेरी हेल्प करेगा तो हम जीत ही जाएंगे, तो इसमें ज्यादा दिक्कत लेने की बात नहीं है। मनो से हाँ तुमने सही तो कहा, हम जीत तो जाएंगे, बट तो मिनजोंग से अबे तुम खाना खाओ यार, इसके बारे में बाद में बात करना। हाँ डेगुन अपने मन में सोचता है, अबे यार आखिर ये क्या हो रहा है, साला जब से आऊं तब से फाइट लड़ाई कुटाई, मेरे को नहीं पसंद है ये सब। एंड हम देखते हैं डेगुन के बगल से ये दो लौंडे जा रहे होते हैं, जिनमें से एक का खाना डेगुन की थाली में गिर जाता है। वो डेगुन से माफी मांगते, तो मेरे को माफ कर दे यार, ये मेरे से गलती से हो गई, ये मैंने जानबूझ के नहीं करा। बट डेगुन उन्हें बहुत ही सीरियस वे में कहता है, आर यू डूइंग, क्या तू सच में ये करने वाला है? साले मेरे लिए एक दूसरा लंच लेके आ, वरना आज तू पीटेगा पक्की बात। तो ये लौंडे कहते हैं, अबे तू मेरे को माफ कर दे यार, वैसे भी हमने ये जानबूझ के नहीं करा, वैसे भी मैंने तेरे से माफी मांग ली है ना, तो ज्यादा भाव मत कर, ठीक है हम चलते हैं, बाय बाय टेक केयर। एंड ये लौंडे वहां से जाने लगते हैं, बट डेगुन उसका हाथ पकड़ता है एंड उससे कहता है, साले कुत्ते क्या तू सच में चाहता है कि मैं तेरे साथ ये करूं? डेगुन लोगों को देख कर ये लड़की कहती है, ओहो क्या आखिर यहाँ क्या हो रहा है? हे इन्हा उधर देखो, उधर फाइट होने वाला है, उसमें काफी मजा आएगा। देखो उस हैंडसम गाय एंड उस बुली की फाइट होने वाली है एंड ये भी काफी खुश होते एंड ये दो लौंडे भी काफी खुश होते हैं। आर यू राइट भाई, फाइनली वो होने वाला है, आखिरकार हम उस न्यू स्टूडेंट का फाइटिंग स्किल देख सकेंगे। क्यों मैंने सही कहा ना? एंड डेगुन पे तो लौंडा काफी गुस्सा हो गया है, वो तो इस लौंडे का हाथ क्रश ही कर देता। बट की डेगुन ऐसा कुछ करता उससे पहले उसके फोन में कुछ मैसेज आ जाता है, जिसे देखकर डेगुन रुक जाता है एंड उसे कहता है, अबे ओए 2 मिनट रुकियो मैं भी वापस आता हूँ। एंड वो अपने फोन में मैसेज देखता है एंड ये मैसेज है डायरेक्टर का, जिससे कह रही होती है, अगर स्कूल के बाद फ्री हो तो मेरे से मिल सकते हो। उस मैसेज को देखकर तो भाई डेगुन का पूरा मुंह ही उतर जाता है एंड कहता है, भाई आखिर वो मेरे से मिलना क्यों चाहती है? हमने तो पहले ही सारी बात कर चुके हैं। एंड हम देखते हैं वही सीन जब बेडी एंड डेगुन बात कर रहे थे। बेडी डेगुन को कहती है, देखो तुम्हें बस नॉर्मल स्टूडेंट की तरह रहना है एंड इसके लिए तुम्हें पूरे ग्रेजुएशन तक सपोर्ट किया जाएगा एंड अगर तुम इस मिशन को अच्छे से करते हो ना तो तुम्हें स्मूथली एक अच्छी स्कूल लाइफ जीने दिया जाएगा। बस तुम्हें रूल्स को फॉलो करते चलना है एंड तुम्हें खुद का अपार्टमेंट एंड तुम्हें सैलरी भी दिया जाएगा। डेगुन सेज, हाँ ठीक है यार, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, आप फिक्र मत करिए। वैसे भी मैं तो बस पढ़ने लिखने वाला लौंडा हूँ, मेरे को लड़ाई झगड़े से फर्क नहीं पड़ता जब तक सामने वाला खुद मेरे को अप्रोच नहीं करता। एंड प्रेजेंट में डेगुन मैसेज को देखकर काफी ज्यादा हैरान है, भाई आखिर वो मेरे से मिलना क्यों चाहती है? क्या वो ये सारी फाइटें देख रही है? क्या यहाँ पे आसपास कहीं कैमरा तो नहीं? एंड इस लौंडे पे आए तो भाई अपने फ्रेंड से कहता है, अबे वो जल्दी निकल। एंड ये लौंडे वहां से निकल जाते हैं। डेगुन उन्हें देखकर कहता है, अबे वो साले कमीने आखिर तू जा कहाँ रहा है? एंड इस सुअर पे तो कहता है डेगुन से, भाई उसे जाने दे यार, वो कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देने वाला, उसे तू बाद में भी देख सकता है, तभी उसे जाने दे, अभी बस खाने पे ध्यान दे यार। एंड मिन्सू होजुंग की तरफ देख रहा होता है तो होजुंग मिन्सू से कहता है, अबे तू आखिर मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? मिन्सू से नथिंग, कुछ नहीं यार। डेगुन पे आए तो काफी परेशान हो गया लौंडा मैसेज देख के एंड कहता है, भाई आखिर ये क्या हो रहा है यार? आखिर प्रेसिडेंट को पता कैसे चला? एंड ये प्रोजेक्ट किस टाइप का प्रोजेक्ट है यार? मेरा तो बहुत ही दिमाग खराब हो रहा है। डेगुन को ऐसे देख कर ये तीनों भी सोच रहे हैं, भाई आखिर इसे क्या हो गया? आखिर इसके साथ कुछ हुआ है क्या? एंड हम इन दो लौंडे पे आए तो ये भी बात कर रहे हैं, अबे यार आखिर फाइटिंग हुई नहीं, हम जान ही नहीं पाए कि आखिर इस लौंडे की स्किल क्या है। खैर छोड़ो, सब बढ़िया ही हुआ। एंड डेगुन पे आए तो वो अपना खाना लेके वहां से जाने लगता है, जिसे देखकर मनो कहता है, अबे तू आखिर जा कहाँ रहा है? हम तो सिंबू के बारे में डिस्कस करने वाले थे ना कि उसे फाइट में कैसे हराने वाले हैं। बट डेगुन कोई भी रिप्लाई नहीं देता, वो वहां से निकल जाता है। डेगुन ऐसे ही बाहर घूम रहा होता है, तभी वो देखता है कि उसके पीछे वही लौंडा है जो उसके खाने पे अपना खाना गिरा के चला गया था। तो डेगुन उसे कहता है, ओए रुकियो जरा। बट ये लौंडा डेगुन की इग्नोर करके वहां से ही निकल जाता है। बट डेगुन
डेगुन जाके उसकी गुद्दी पकड़ लेता है एंड कहता है अबे ओए तेरे को सुनाई नहीं दिया साले कुत्ते। लौंडा से अबे छोड़ दे यार, मैंने तो बस माफी मांग ली थी ना, वो तो बस एक मिस्टेक था, मैंने जानबूझ के नहीं करा। डेगुन से साले मेरे को फर्क नहीं पड़ता। ये लौंडे पे आता भीख मांगने लगा, भाई छोड़ दे यार, मैंने तो वो मजाक करा था, वो सब भूल जाओ। डेगुन से साले तू सिंबो को जानता है ना, मेरे को लगता है कि तू उसका फ्रेंड है, तो भाई तू आज पिटेगा पक्की बात। डेगुन देखता है कि उनके आसपास काफी सारे स्टूडेंट हैं, तो वो इस लौंडे को एक कोने पे ले जाता है एंड कोने पे ले जाके पेट पे एक जोरदार मुक्का, जिसे एक ही मुक्के में लौंडे का हालत खराब। उसे पीट के डेगुन जाने लगता है, बट वो लौंडा कहता है अबे ओए तू साले रिग्रेट करेगा, तू पछताएगा साले। डेगुन से ओहो ऐसा है क्या? एंड लौंडा और बकवास करे तो साले मैं अपने बॉस से पिटवाऊंगा तेरे को। उसकी ऐसी बातें सुनकर डेगुन कहता ओहो तो तू अपने बॉस को मेरे को पिटवाएगा? हाँ चल देखते हैं कौन है स्ट्रॉन्ग, तेरा बॉस वो सिंबो या मैं। वैसे भी वो मेरे से पिलने वाला है। एंड वो फिर से इस लौंडे के पास आने लगता है, तो ये लौंडा कहता है भाई भाई मैं तो मजाक कर रहा था यार, क्या क्या तू सच में मेरा मजाक समझ भाई, मैं राइट। तो डेगुन उसके पास आके कहता बे ओए साले तेरे को मैं एक और चांस दे रहा हूँ, आज के बाद अगर तूने किसी को परेशान किया ना साले तू पिलेगा पक्की बात। तो ये लौंडा से अबे भाई मैं किसे परेशान करने लगा वाला, मैं ऐसा क्यों करूंगा? बट डेगुन वो तो कुछ सुनने के मूड में नहीं है भाई, वो तो पूरा प्रिपेयर होके आता है पेलने के लिए, बट वो नहीं पेलता, वो वहां से निकल जाता है। एंड डेगुन ऐसे ही जाते जाते क्लास 3 के दरवाजे के बाहर आ जाता है एंड वो विंडो से देखता है कि एक लौंडा काफी ज्यादा पिटा हुआ है एंड उसे इस जानवर ने पेला है। एंड इन्हीं का एक क्लास का लौंडा जैसे ही दरवाजे से बाहर जाता है उसके सामने होता है डेगुन। भाई डेगुन को देखकर इसकी फट चुकी है पक्की बात, तुम जरा इसका रिएक्शन देखो। डेगुन को देखकर सिंबो कहता ओहो तो तू यहाँ आ गया, बट साले हमने तो पहले ही बात कर ली थी ना कि हम स्कूल के बाद मिलेंगे, क्या तेरे को अभी मेरे से फाइट करना है? खैर मेरे को फर्क नहीं पड़ता, चल आजा फिर भिड़ ले मेरे से। तो वो जो लौंडा होता है ना जिसे सिंबो ने पीटा है, तो वो उसके पास से निकल रहा होता है, तो सिंबो उसके गुद्दी पकड़ कहता है साले कमीने जल्दी से निकल यहाँ से। तो लौंडा से भाई माफ कर दे यार सॉरी। तो ये लौंडा इसका गला ही पकड़ लेता है एंड कहता है साले तू कमजोर है कमजोर, मेरे सामने झुक के रही हो। उसकी ये सारी हरकतें डेगुन देखता है, अपने मन में कहता है भाई आखिर कोई कितना ही कमीना हो सकता है। सिंबो एंड डेगुन को देखकर उसके क्लासमेट भी कहते हैं भाई क्या यहाँ सच में फाइट होने वाली है? डेगुन सिंबो से कहता है अबे ओए आज साले मैं तेरी ऐसी हालत करूंगा तू कभी किसी को परेशान करने लायक नहीं बचेगा। तो खैर मैं आज तेरी अच्छे से तोड़ाई करूंगा, ये तो पक्की बात, तो आ भिड़ ले मेरे से। खैर तू भले ही अपने आप को स्ट्रॉन्ग मानता हो, बट तू मेरे सामने पिद्दी है पिद्दी। ऑफकोर्स ऐसी बातें सुनकर इस लौंडे की किल से ये कहता है ओहो तू साले मेरे से भिड़ेगा, चल आजा भिड़ ले फिर, बन जा मेरा सैंडबैग। तो डेगुन इस लौंडे की तरफ उंगली करते हुए कहता है ओ तो ये तेरा फ्रेंड है क्या? चल खैर तेरे से पहले मैं इसको पेलता हूँ। एंड डेगुन और कुछ आगे बोल पाता उससे पहले ये लौंडा डेगुन पे अटैक कर देता है। उससे पहले डेगुन इसका कॉलर पकड़ता है, दूर करता है, उसके बाद एक पंच प्रिपेयर करता है, मार भी देता है। एंड एक ही पंच में लौंडे का गुड नाइट। डेगुन को देखकर इनकी भी फट चुकी है भाई, ओ भाई ये लौंडा आखिर है क्या? एंड डेगुन पे आए तो एक ही पंच में सुला दिया है लौंडे को। एंड इसके बाद डेगुन कहता है ओ अब तेरी बारी। डेगुन का ये बिहेवियर देखकर इस लौंडे की काफी ज्यादा किलस जाती है एंड कहता है अबे ओए साले तू मेरा सैंडबैग बनेगा पक्की बात, आज तू मरेगा। खैर वैसे तू मेरा फर्स्ट ऐसा ओपोनेंट होने वाला है जो शायद तक मेरे को लगता है कि मेरे फुल फोर्स को झेल सके। वैसे तू देखने में भी कोई ऑर्डिनरी लौंडा तो नहीं लगता, तू काफी मिस्टेरियस है यार एंड एक नंबर का कमीना भी। तो चल फिर इसे शुरू करते हैं, आजा फिर भिड़ते हैं। एंड संगबो अपने क्लासमेट से कहता है तुम लोग सालो जल्दी से यहाँ के बेंच को साफ करो। एंड ये लौंडे शुरू भी हो जाते हैं, वो सारे बेंचों को एक साइड खिसकाने लगते हैं ताकि फाइट करने लायक स्पेस बन सके। उन्हें देखकर डेगुन सोचता है भाई जैसे कि मनहो ने बताया था कि ये एक आउट बॉक्सर है एंड ये यहाँ जितना हो सके उतना स्पेस बनाना चाहता है ताकि वो फुल्ली मूव कर सके। वैसे प्लानिंग तो बढ़िया है इसकी। एंड वही साइड में हम एक लौंडे को देखते हैं जिसे संगबो ने पीटा था। वो अपने फ्रेंड को कहता है हे भाई मेरे पेट में दर्द कर रहा है यार, क्या तू मेरे साथ हॉस्पिटल तक चलेगा? उसका फ्रेंड से हाँ ठीक है यार मैं नहीं तो कौन चलेगा। एंड वो दोनों जाते हुए जोर जोर से बात कर रहे होते हैं कि भाई क्लास 3 में उस न्यू स्टूडेंट एंड संगबो के बीच फाइट होने वाली है, क्या सच में वो न्यू स्टूडेंट संगबो को हरा पाएगा भी? एंड उनकी सारी बातें ये लौंडा सुन लेता है एंड ये भी कहते हैं भाई क्या सच में उनकी फाइट होने वाली है? तो चलो क्लास 3 में चलते हैं। एंड ऐसे ये सारी बात इन 3 लौंडों तक भी पहुंच जाती है एंड ये 3 लौंडे भी भाई हैं क्या सच में? बट संगबो ने तो कहा था कि वो क्लास के बाहर फाइट करेगा, क्या सच में उनकी फाइट होने वाली है? ठीक है चलो चल के देखते हैं। एंड सभी का मीटअप हो जाता है, वो सभी पहुंच जाते हैं क्लास 3 में। एंड हम संगबो पे आए तो भाई वो रेडी हो गया है, वो अपने फाइटिंग पोजीशन में आ गया है डेगुन से फाइट करने के लिए। एंड डेगुन से कहता है ओह तो चल इसे स्टार्ट करते हैं फिर, क्यों है ना न्यू स्टूडेंट? वैसे मैंने सुना तो है कि तूने मनहो को बीट किया है, बट इतना जान ले मेरे एंड मनहो में स्किल का बहुत ही बड़ा गैप है, वो मेरे सामने पिद्दी है पिद्दी, तो बेटा तू नहीं हराने वाला मेरे को। एंड इसी के साथ संगबो अटैक कर देता है डेगुन पे। संगबो एक पंच करता है डेगुन पे, बट डेगुन उसे बहुत ही इजीली डॉज कर लेता है। एंड ऐसे ही वो काफी सारे अटैक करता है, बट डेगुन उसके हर एक अटैक को बड़ी ही इजीली डॉज कर लेता है। एंड अपने मन में कहता है भाई ये और उसे फास्ट तो है बट मेरे लेवल का नहीं है। एंड जहां तक ये आउट बॉक्सर है तो मुझे इससे थोड़ा डिस्टेंस बना के रखना पड़ेगा, बस इतना ही। एंड संगबो पे तो भाई अंधाधुंध
अटैक करे जा रहा है डेगुन पे एंड डेगुन डॉज करे जा रहा है एंड फाइनली डेगुन एक पंच प्रिपेयर करता है। सिंगबो भी रेडी हो गया है इस अटैक को ब्लॉक करने के लिए, बट वो एंड द एंड पीछे हट जाता है एंड अपने मन में कहता है भाई तू नहीं हराने वाला मेरे को। खैर मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ कि तू डॉजिंग के साथ अटैकिंग भी कर सकता है, वैसे तेरी स्किल बेहतर तो है बट तू मेरे को नहीं हराने वाला बेटा। डेगुन से ओ वो तो देखा जाएगा भाई, तू थोड़ा पास तो आ, फिर मैं दिखाता हूँ कि कौन जीतेगा एंड कौन हारेगा। एंड इसी के साथ संग वो अपनी स्पीड दिखाने लगता है, वो काफी तेजी से मूवमेंट करता है एंड ऐसे ही क्रेजी मूवमेंट के साथ वो कोहनियों से अटैक कर देता है डेगुन पे। एक ही नहीं वो काफी अटैक करता है डेगुन पे, तुम देख ही सकते हो। बट डेगुन वो तो उसके सारे ही अटैक को इजीली डॉज करे जा रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। डेगुन भेस है ले कर ले, तू भी कर ले साले। उनकी फाइट को देखकर मनो कहता है भाई ये पंचेस इतनी ज्यादा फास्ट हैं कि जब मैं संगबो के साथ फाइट किया था मेरे को तो वो पंच दिखे भी नहीं थे। एंड डेगुन उसके सारे अटैक को इजीली डॉज करा जा रहा है। आखिर डेगुन का लेवल क्या है? एंड डेगुन पे आए तो भाई वो तैयार हो गया है पंच करने को, वो तो पंच कर ही देता बट संगबो उसे देख लेता है एंड ब्लॉक कर लेता है। ब्लॉक तो किया है बट इम्पैक्ट पड़ा है लौंडे पे, बहुत ही दूर जाके गिरता है लौंडा। हाँ गिरता नहीं, वो अपने आप को संभाल लेता है बट डैमेज तो पड़ा है भाई, तुम इसके फेस को देख ही सकते हो लौंडे की। यहाँ संगबो अपने आप को कैसे भी संभाल लेता है एंड अपने मन में कहता है भाई ये इंसान इसका पंच आखिर है कैसा? मैंने तो ब्लॉक तो करा है बट मेरे को डैमेज भी पड़ा है, मुझे थोड़ा प्रिपेयर रहना पड़ेगा। एंड ये दो सुअर भी भाई डेगुन को देखकर वाह डेगुन बहुत बढ़िया मेरी जान, मार साले को। एंड डेगुन पे आए तो भाई वो तो कामली खड़ा है, वो अपना हाथ झाड़ते हुए कहता है ओ तो तू मेरे पे अटैक नहीं करने वाला, चल बे इसको जल्दी खत्म करते हैं, चल आ जा बिड़ले। एंड संगबो भाई वो थोड़ा कंफ्यूज तो है कि भाई ये आखिर ये लौंडा है क्या चीज, मैं इसे छू भी नहीं पा रहा है एंड ये मेरे को डैमेज दिए जा रहा है, ऐसा ही चलता रहा तो मैं तो हार जाऊंगा फिर। बट स्टिल फिर भी संगबो रेडी होता है डेगुन से फाइट करने को। वो डेगुन पे बहुत ही तेजी से अटैक करता है एंड डेगुन भी प्रिपेयर हो गया है उसके अटैक को डॉज करने के लिए या ब्लॉक करने के लिए जो भी हो। बट सिंगबो जैसे ही डेगुन के पास आता है डेगुन ही पहले पंच कर देता है बट सिंगबो से पीछे हट कर डॉज कर लेता है। बट डेगुन जो लो किक मारता है ना भाई सिंगबो उसे डॉज नहीं कर पाता, उसकी फट चुकी है पक्की बात। वो भी सोच रहा है भाई ये लो किक मैंने तो इसे एक्सपेक्ट भी नहीं करा था। बट स्टिल फिर भी संगबो अपने आप को संभालता है एंड डेगुन पे एक पंच मारता है बट डेगुन उसे भी डॉज कर लेता है एंड इसी के साथ डेगुन एक और लो किक दे मारता है सिंगबो पे एंड सिंगबो का हाथ खराब तो हुआ है भाई। इस किक को देखकर ये लौंडे भी सोचते हैं भाई वो न्यू स्टूडेंट ऐसे अटैक कर रहा है, संगबो तो उसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर पा रहा होगा। यहाँ तक हमें भी नहीं पता कि आखिर उस न्यू स्टूडेंट का फाइटिंग स्टाइल कौन सा है। एंड इस लौंडे पे आए तो लौंडे घुटने पे आ चुका है। डेगुन उससे कहता है बे चल उठ बे, मैंने इतनी भी जोर नहीं लगाई, क्या तू यही हार मानने वाला है? तो सिंगबो उठते उठते अपने मन में सोचता है भाई ऐसे ही चलता रहा तो मैं हार जाऊंगा, आखिर ये कमीना है क्या चीज। बट विकी वो पूरा खड़ा हो पाता, डेगुन उसे एक और किक दे मारता है एंड उसका गेम ओवर शायद तक मेरे को लगता है। डेगुन को ऐसे फाइट करते देख भाई ये गांधी जी के 3 बंदर भी शेष। ओ भाई वो क्या ही फाइट कर रहा है, उसने अगेंस्ट उसके पैरों पे किक दे मारा, अब तो उसका खेल खत्म है। एंड डेगुन पे आया तो लौंडा डिसअपॉइंट है, उसे मजा नहीं आया। बट सिंगबो फिर खड़ा हो जाता है एंड कहता है तू साले बास्टर्ड। बट की संगबो और आगे कुछ कह पाता, डेगुन अटैक करने को रेडी हो गया है एंड ये किक करते हुए कहता है भाई थैंक यू तेरे कॉम्प्लीमेंट के लिए, चल इसे फिनिश करते हैं। एंड सिंगबो भी रेडी हो गया है उसके किक को ब्लॉक करने के लिए बट डेगुन उसे किक नहीं करता, वो इसे एक पंच दे मारता है जिसे सिंगबो ब्लॉक तो कर लिया बट डैमेज भी पड़ा है लौंडे पे। एंड इसी के साथ एक और मुक्का मारने वाला होता है या कहें उसे ग्रैब करने वाला होता है। संगबो उसके लिए भी रेडी हो चुका था बट डेगुन यहाँ ग्रैब नहीं करता, वो किक ही दे मारता है संगबो पे, जिस देखकर उसके क्लासमेट भी हैरान है भाई ये कौन सा अटैक था। मिनजोंग पे आया तो मनो से कहता है हे मनो क्या तुमने वो नोटिस करा, क्या तुम्हें नहीं पता वो तुम्हारा ही मुंह है ना। एंड डेगुन का ऐसा फाइट करते देख भाई इनके भी गोटे मुंह पे आ चुके हैं। एंड सिंगबो भाई वो हार चुका है लौंडा, वो नहीं उठने वाला शायद तक मेरे को लगता है। एंड वहीं देखते हैं कैमरा, जिस कैमरे से डेगुन लोगों की फाइट कोई देख रहा होता है एंड वो सिगरेट पीते हुए कहता है भाई मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इनकी फाइट देखने मुझे इतना मजा आएगा, इन यंग लोगों की फाइट देखने में मुझे तो काफी बढ़िया मजा आया। एंड हम फिर से डेगुन पे आते हैं एंड वो सिंगबो से कहता है अबे यार तू कितना बोरिंग है साले, क्या तू यही क्विट करने वाला है, क्या तू फाइट कंटिन्यू नहीं करने वाला। सिंगबो पे आए तो वो कुछ नहीं बोल रहा लौंडा, वो अपने मन में कहता है भाई मेरे लेग कांप रहे हैं, मेरा पैर बहुत ही ज्यादा कप रहा है, आखिर मैं फाइट आगे कैसे ही करूंगा, क्या मैं सच में हार गया हूँ। एंड उसके क्लास के लौंडे भी उसे ही देख रहे होते हैं एंड ये दो लौंडे भाई क्या सच में सिंगबो एक बॉक्सर होने के बाद भी इस लौंडे से हारने वाला है, ये तो अनएक्सपेक्टेड था। एंड हम देख सकते हैं सिंगबो को काफी डैमेज पड़ा है तो ये टकला कहता है भाई सिंगबो एक बॉक्सर है एंड मैंने देखा है उसने मनो
दुश्मनों को बहुत ही इजीली पेला था एंड उसके पास काफी सारी गन्स भी हैं। मैंने सुना है कि वो अपने स्कूल में काफी बड़ा बुली था एंड प्रेजेंट में देखें तो भाई सिंगबो का हालत खराब है। वो आगे शायद ही की फाइट कर पाए, उसके पैर कप रहे हैं बट स्टिल फिर भी उठता है एंड फिर से रेडी हो गया ड्रैगन से फाइट करने को। एंड ड्रैगन भी से भाई तू नहीं लड़ने वाला यार, तू पिट चुका है बुरी, खैर तेरे को लड़ना ही तो चल फिर इसे खत्म करते हैं। एंड इसी के साथ ड्रैगन एक किक दे मारता है सिंगबो पे, जिसे सिंगबो ब्लॉक तो कर लिया है बट डैमेज भी पड़ा होगा लौंडे को, बहुत ही दूर जा गिरता है लड़का। हाँ वो गिरता नहीं, अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, वो फिर से रेडी हो गया बट उससे पहले ड्रैगन उस पर अटैक कर देता है। एक ही अटैक नहीं काफी सारे अटैक करता है एंड ऐसा करते करते ड्रैगन सिंगबो के कोने पे ले आता है एंड ड्रैगन पंच करने वाला था सिंगबो पे एंड सिंगबो भी रेडी हो गया है। एंड ड्रैगन से पहले सिंगबो एक कोनी दे मारता है ड्रैगन पे बट ड्रैगन उसे डॉज करते हुए एक घुसड़ दे मारते स्क्रिप कैश पे, जो बहुत ही गंदी पड़ी है। शायद इसे देख रहे हो, शायद तक मेरे को लगता है कि अनकॉन्शियस होने वाला है बट वही नहीं रुकता, वो काफी सारे मुक्के बजाए जा रहा है उस पे, वो काफी सारे मारता है यार। ड्रैगन को देख कर ही दो भी बात कर रहे होते हैं, भाई आखिर वो कितना ब्रूटिलिटी से मारने वाला है उसे, आखिर उसका स्ट्रेंथ क्या है, आखिर उसकी पावर लिमिट क्या है। एंड जहां तक मेरे को लगता है कि वो अभी भी अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं फाइट कर रहा एंड हम सिंगबो पे हैं तो काफी पिट रहा है लौंडा। सिंगबो को ऐसा लग रहा होता है कि वो खुद एक सैंडबैग बन चुका है एंड ड्रैगन उसे कोई सैंडबैग की तरह पीट रहा है। एंड हम सिंगबो का पास्ट देखते हैं जब वो एक जिम में बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है, उसे देखकर वहां के लड़के बोलते हैं भाई ये सिंगबो क्या सच में इतना खतरनाक है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो सच में बॉक्सिंग में नेशनल तक पहुंच जाएगा। तो उसका मास्टर कहता है भाई उसका स्ट्रेंथ अलग ही लेवल पे है, तुम उससे कंपेयर ना ही करो तो बेहतर है, वो एक जीनियस है। एंड हम देखते हैं सिंगबो अपने क्लास में किसी लौंडे को पीट रहा होता है, वो काफी पीटता है उसे एंड पीटते हुए कहता है तू साले कमीने तू काफी वीक है, तू पिट मेरे से। एंड उसे पीट के कहता है अबे ओए अब नेक्स्ट कौन है, बट उससे कोई भी फाइट नहीं करने वाला। तो उसका फ्रेंड कहता है भाई तू इतनी अच्छी बॉक्सिंग करता है तो तेरे को तो एथलीट में जाना चाहिए था, मेरे को लगता है कि तू नेशनल तक आराम से पहुंच जाता। बट सिंगबो से भाई मैं नहीं कर रहा यार ऐसे फाइट वाइट, मेरे को तो बच्चों को पीटने में काफी मजा आता है, मैं कमजोर को पीट के काफी खुश होता हूँ, मेरे को काफी मजा आता है उनको पीटने में। एंड प्रेजेंट में तो भाई वो कुत्तों की तरह पीटा जा रहा है ड्रैगन से, बहुत ही बुरा पीट रहा है भाई ड्रैगन तो उसे पंचिंग बॉक्स ही बना लिया है। ड्रैगन उसे इतना पीटता है काफी ज्यादा पीटता है, वो एंड मूवमेंट में उस बॉक्सिंग पंच को तोड़ ही देता है। एंड इसी के साथ सिंगबो का भी गेम ओवर, घुटनों पे आ गया है लौंडा, वो भी मन में कहता है भाई मेरे पूरी बॉडी पेन कर रहा है, आखिर ये लौंडा है क्या चीज। एंड सिंगबो ड्रैगन को देखता है तो ड्रैगन उसे ब्लर दिखाई देता है एंड कहता है भाई मैं इस लौंडे से हार गया, मैं सच में हार गया। एंड ड्रैगन पे आया तो वो काफी सीरियस है, कहता है अबे ओए साले मैं तेरे को 10 सेकंड दे रहा हूँ, अगर नहीं उठा तो तू मरेगा पक्की बात, क्या तेरे को सच में बुली करने में इतना ज्यादा मजा आता है, आखिर तुझे क्या खुशी मिलती है ये सब करने में। एंड सिंगबो वो कुछ नहीं बोल पाता, वो चुप रहता है लौंडा। ड्रैगन बहुत ही गुस्से में घूर रहा होता है सिंगबो पे बट सिंगबो वो तो उससे नजर भी नहीं मिला पा रहा होता, भाई नजरें झुका लिया लौंडा। उसके क्लासमेट भी कहते हैं अबे आखिर ये हुआ क्या सच में सिंगबो हार चुका है, इन सब की फट चुकी है भाई ड्रैगन को देखकर। तभी सिंगबो का एक दोस्त ड्रैगन से कहता है हे तेरे को अब रुक जाना चाहिए, तूने बहुत ही ज्यादा पीट लिया है उसे, अगर तूने उसे और मारा तो वो मर भी सकता है। एंड सिंगबो पे तो अभी भी सर नीचे किए हुए सोचता है भाई मैं सच में हार गया यार, मैंने इतनी मेहनत करी फिर भी। तो इसका फ्रेंड फिर से कहता है भाई तेरे को रुक जाना चाहिए, अब रुक जा। बट ड्रैगन उसकी तरफ देखता है एंड सिंगबो से कहता है हे जब तेरा दोस्त तेरे लिए भीख मांग सकता है तो क्यों ना तू भी मेरे सामने गिड़गिड़ा, चल गिड़गिड़ा साले मैं तेरे को बख्श दूंगा। बट सिंगबो पे आए तो वो कुछ नहीं बोलता लौंडा एंड उसके क्लासमेट की भी पड़ चुकी है पक्की बात। यहाँ सिंगबो कुछ नहीं बोलता तो ड्रैगन ही वहां से जाने लगता है, अबे मैं तेरे को छोड़ रहा हूँ यार, चल आज के लिए जाने दे बट आगे से ध्यान रखियो साले मेरे रास्ते पे मत आइयो। सिंगबो को ऐसे देखकर उसके क्लासमेट भी कहते हैं भाई क्या सच में सिंगबो ऐसे हार गया, क्या सच में वो हार मानने वाला है, भाई वो न्यू स्टूडेंट सच में स्ट्रॉन्ग तो है। एंड ड्रैगन पे आए तो वो जा रहा है लौंडा, ड्रैगन जा रहा होता है तो सिंगबो लोग भी पूछते हैं हे ड्रैगन तू ठीक तो है ना, बट तू आखिर है कितना स्ट्रॉन्ग। बट ड्रैगन उसके कोई भी बात का रिप्लाई नहीं देता, वो वहां से निकल जाता है। एंड इन दो लौंडे पे आते भी बात कर रहे होते हैं भाई ये लौंडा का लीग अलग ही लेवल पे है, हम नहीं उड़ने वाले इससे, दिस डूड अ प्रीटी स्ट्रॉन्ग, मैं तो यही चाहूंगा कि इससे कभी फाइट करना ना पड़े। ड्रैगन वहां से जा रहा होता है तभी उसके सामने एक और लौंडा आता है एंड वो ड्रैगन के सामने आकर कहता है हे न्यू स्टूडेंट आखिर तू क्लास 3rd में क्या कर रहा है, क्या तेरे को भिड़ना है क्या है, तू ऐसे क्या देख रहा है साले, तेरे को पता नहीं है कि मैं सिंगबो का फ्रेंड हूँ, साले वो तेरा सैंडबैग बना के पेलेगा। बट ड्रैगन उसे कुछ नहीं कहता, वो आगे जाके देखता है क्लास में कि ड्रैगन वो दरवाजा खोल के देखता है, उसे पता चलता है कि सिंगबो पेल चुका है। उसका कुछ ये रिएक्शन होता है पक दत्तरी की, अबे क्या सच में सिंगबो हार चुका है, भाई मेरे को यकीन नहीं हो रहा। तभी ड्रैगन उसके तरफ देखते हुए कहता है बे ओए तू कुछ बोल रहा था ना, चल बोल साले क्या बोल रहा था। अरे मैंने क्या बोला, मैंने कुछ नहीं बोला यार, मैं तो अब भगवान हूँ, अब गुड। बट ड्रैगन उसको इग्नोर करते हुए वहां से निकल जाता है। तभी वहां मनहो एंड ये दोनों चूजे भी आते हैं और उनके सामने भी यही लौंडा आ जाता है। तो मनहो से अबे हट बे साले तू दरवाजे में खड़ा है, ठीक है सर हम हट रहे हैं, ठीक है मनहो तू निकल जा। एंड ये लौंडा अंदर जाके देखता है कि सिंगबो हार चुका है तो सिंगबो से पूछता
बोलता है भाई तू ठीक है ना, तेरे को ज्यादा चोट तो नहीं लगी क्या, तू चाहता है कि मैं तेरे को हॉस्पिटल लेके चलूं। बट सिंह वो उसे कहाँ चाहिए सिंपत्ति भाई, वो तो गुस्से पे कहता है अबे ओए। तो ये लौंडा थोड़ा डर जाता है एंड अपने क्लासमेट से कहता है अबे ओए सालो कुत्तू, क्या तुम्हें ये नहीं लगा कि तुम्हें अपने क्लास लीडर को बचाना चाहिए, सालो तुम लोग कमीने हो कमीने, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें पेलूं। बट सिंह वो इसके बात काटते उसे कहता अबे ओए साले मेरे को अकेला छोड़ दे यार। एंड देख सकते हो दर्द से करहा रहा है लौंडा। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम एक रूम पे आते हैं जहाँ बहुत ही बड़ा प्रोजेक्टर होता है मोस्ट प्रोबेबली। उस प्रोजेक्ट को देखते हुए ये लौंडा मतलब ये चेयरमैन कहता है ओ तुमने बताया कि उसका नाम डेगुन कौन है। हाँ वैसे वो कूल तो है यार एंड देखने में लगता है कि वो काफी ज्यादा जीनियस भी है। तो डायरेक्टर सेज हाँ आपने सही कहा मैनेजर ली, एंड हाँ जैसे कि मैं सीए हूँ इस प्रोजेक्ट का तो ये सारी आइडियाज भी मेरी ही थी। तो मैनेजर किम सेज वैसे तुम्हारा शुक्रिया इस प्रोजेक्ट में वर्क करने के लिए, बट क्या तुमने उसे रूल समझाया। हाँ मैंने बताया तो है, बट वो डेगुन कौन है आपको पता है ना कि वो कौन है। मैनेजर किम सेज हाँ मुझे उसके बारे में थोड़ी बहुत आइडिया है, दिस डूड अ वेरी डेंजरस। हाँ मुझे पता है कि वो अगर हमारे कंट्रोल से छूटा तो हमारे लिए बहुत ही बड़ा थ्रेट बन सकता है। तो क्या तुम श्योर हो कि हमें उसके साथ काम करना चाहिए। बेटी कुछ सोच में पड़ जाती है तो ये बुड्ढा कहता है अरे डोंट वेरी यार मैं तो बस मजाक कर रहा था, वो नहीं जाने वाला हमारे खिलाफ। हाँ बट इसमें कोई शक नहीं कि वो काफी खतरनाक एंड स्ट्रॉन्ग भी है। उसने स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग लौंडो को ऐसे पेला जैसे कि उसके लिए कोई बड़ी बात ना हो। उसने स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग लौंडो को ऐसे पीटा जैसे कि वो उसके लिए कोई बड़ी बात ना हो। वो स्ट्रॉन्ग तो है। तो बेटी सेज हाँ मैं मानती हूँ वो काफी स्ट्रॉन्ग है बिकॉज उसने एक समय पूरा इंचियों यूनाइट करके रखा है, तो उससे मुझे इतनी उम्मीदें तो हैं। एंड वो खैर हमारे खिलाफ नहीं जाने वाला बिकॉज उसके गले का पट्टा मेरे पास है। एंड फिलहाल में आप उसे ऐसा समझ सकते हैं कि वो हमारा कुत्ता है कुत्ता। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हम फिर से क्लास में आते हैं। इस बार हम क्लास 4th में आते हैं जहाँ पे एक लौंडा ताली मारते हुए कहता है क्या बात है मैं जीत गया, वाह 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 मजा आ गया भाई। इसका नाम है पार्क डोजुन एंड ये अपने दोस्त से 40,000 वन जीत चुका है। तो उससे कहता है अबे चल निकाल साले। उसका फ्रेंड से हाँ ले यार ले भाई तू आखिरी में पैसों का करेगा क्या, तूने कुछ सोचा है। डोजुन से अबे मैंने कुछ सोचा नहीं है यार, खैर मैं इसे मेरे को लगता है कि मैं इन्हें खा पी के उड़ा दूंगा, वैसे तू फिक्र मत कर यार मैं तेरे 10,000 वन वापस लौटा दूंगा, तो तू इतना ज्यादा सोचियो मत। एंड हम क्लास 9th पे आते हैं जहाँ पे एक चश्मे से अपना चश्मा ठीक करता है। ओ ये जगह मुझे काफी पसंद है यार। एंड इसका नाम है ली सियोक जून। एंड वहाँ एक और लौंडा होता है जो कहता है हे किम वोन गुन आखिर तू कितना गेम खेलने वाला है, अब तेरे को रुक जाना चाहिए। एंड इसका नाम है यू सियोक जी। एंड वो कहता है अपने फ्रेंड अबे यार आखिर ये चल कह रहा मैं काफी बोर हो गया हूँ। एंड मैंने सुना है क्लास 3rd का लीडर भी हार चुका है, क्या यार मुझे कुछ सही फील नहीं हो रहा, क्या मैं वहाँ जाके अपने आंखों से देखूं कि वो लौंडा कौन है। एंड वो एक लौंडे को कहता है जो गेम खेल रहा होता है अबे तेरे को सुनाई दे रहा है कुछ, अबे तू कितना गेम खेलेगा यार अब सुन भी ले। तो वो लौंडा से अबे मेरे को गेम खेलने दियो यार, तू पहले गेम ही खेल ले यार। बट तू क्या जानता है उस न्यू स्टूडेंट के बारे में जिसने आते ही 3 क्लासों पे रूल करने लगा, मेरा मतलब उसने क्लास 1st 2nd एंड 3rd को पेल रखा है। एंड इन्हीं की क्लास में हम देखते हैं इस बेडी को बाई स्मैश। तुम इसके देख सकते हो कितने बड़े बड़े मतलब इसका कितना बड़ा है दिल। वो यूजीसी योग से कहता है अबे यार तुम लोग मैं तुमसे परेशान हो गई हूँ कि तुम लोग अपने आप को क्लास का बॉस समझते हो। एंड इसका नाम है सूजी बैक। वो यूजीसी योग से कहती है क्या मैं तेरे बारे में ओप्पा से शिकायत करूँ। तो लौंडा से अरे मत करियो यार। एंड उसके बाद ये लौंडा एक कंधे पे हाथ रख कहता है हे वोन गुन भाई तू तो सुन रहा है ना। एंड यही सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि स्कूल की छुट्टी हो चुकी है, सारे लड़के अपने अपने घर जा रहे होते हैं। एंड वही बगल में हम डैगन लोगों को भी देखते हैं जो ये 2 सुअरों के साथ बाहर जा रहा है, मतलब अपने घर जा रहा है। डैगन से कहता है भाई तुम लोग मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। तो पीले वाला सुअर थे बट हम तो दोस्त है ना तो हम साथ में तो चल ही सकते हैं। तो हो जुंगा कहता है भाई बिकॉज हम फैमिली हैं तो हम साथ चल ही सकते हैं बिकॉज हम एक ही क्लास में हैं। तो वहाँ मनो भी आता है। मनो कहता है तो जैसे कि तुमने सुना कि हम एक फैमिली है तो हम साथ में चल ही सकते हैं। तो अब हम फैमिली तो बन ही चुके हैं तो क्यों ना हम किसी रेस्टोरेंट पे चले, हम वहाँ साथ बैठ के खा सकते हैं, क्यों ये थोड़ा बेहतर आइडिया नहीं लग रहा। वैसे ही हम एक दूसरे को अच्छे से जान भी लेंगे। तो डैगन कहने वाला होता है कि हाँ बट वो नहीं कहता बिकॉज उसके सामने डायरेक्टर की कार खड़ी होती है। तो डैगन उसे देखकर कहता है भाई हम कभी और मिलेंगे, मेरे को माफ कर दियो, हम कभी और चलेंगे, ठीक है मैं भी जल्दी में हूँ तो मैं चलता हूँ, बाय बाय। एंड डैगन वहां से निकल जाता है। डैगन को देखकर ये लौंडी भी से भाई आखिर से हुआ क्या। एंड वो कार जो है वो किसकी है। तो मिनजोंग से भाई डैगन के तरह ही से वो कार में आता जाता है, भाई वो कितना रिच है आखिर। एंड हम देखते हैं कि डैगन को उस कार में जाते हुए ये लड़की भी देख रही होती है। वो तो उस कार को ही देख रही होती है बट उसकी फ्रेंड कहती है हे इन्हा
आखिर तुम क्या देख रही हो, कुछ सोच रही हो क्या? बट इन्ना वो तो अपने ख्यालों में डूबी होती है एंड अपने मन में कहती मैं श्योर हूँ कि वो कार डायरेक्टर की ही है। बट डायरेक्टर उस न्यू स्टूडेंट के साथ क्या कर रही है? एंड डायरेक्टर स्टूडेंट पे आए तो वो निकल चुके हैं भाई। यहाँ डायरेक्टर यानी अपनी बेडी डैगुन से कहती है, हे डैगुन तुमने फर्स्ट दिन इतना बंड खराब कर दिया। डैगुन से हाँ, खैर वैसे तुमने फर्स्ट दिन ही काफी लोगों को फोड़ा है, क्या तुम इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? डैगुन से तो बेडी उसे और भी सुनाती है तो डैगुन कहता है, अरे मेरे को माफ कर दियो यार, मैं जो भी पेनल्टी होगी मैं उसे पे करने के लिए रेडी हूँ। बेडी से अरे फिक्र मत करियो, तेरे लिए कोई पेनल्टी नहीं है, तू ऐसी छोटी मोटी चीज तो कर ही सकता है, बट तूने काफी बढ़िया काम करा। डैगुन से हाँ मैंने काफी बढ़िया काम करा। आखिर ये बोल क्या रही हैं? वैसे हमने प्लान में थोड़ी बहुत चेंजेस करी हैं। क्या चेंजेस? वो मैं तेरे को कल बताऊंगा, ठीक है? वैसे तूने काफी लोगों को पीटा, वो काफी इंप्रेसिव था, तूने सच में उन्हें इतनी इजीली पेल दिया। वैसे खैर तू इतनी छोटी मोटी चीजें तो कर ही सकता है, ये एक स्टूडेंट के लिए नॉर्मल बात है। डैगुन से क्या सच में मैं ऐसी चीजें कर सकता हूँ? मतलब मैं और लोगों को पीट सकता हूँ? आपका कहने का मतलब यही है ना? क्या आप सच में श्योर हो बेडी, मतलब डायरेक्टर, क्या सच में मैं ऐसी चीजें कर सकता हूँ? क्या आप सच में श्योर तो हो? बेडी से हाँ मैं श्योर हूँ, बट अपनी लिमिट क्रॉस मत करियो। डैगुन पे आए तो हाँ ठीक है यार, मैं कोशिश करूंगा, अब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। एंड डैगुन अपने अपार्टमेंट में पहुंच चुका होता है। बेडी डैगुन को उसका अपार्टमेंट दिखाने ले जाती है एंड ये है डैगुन का अपार्टमेंट। भाई इस अपार्टमेंट को देखकर डैगुन तो काफी ज्यादा खुश होता है एंड सोफे में बैठ के कहता है, भाई ये जगह काफी अमेजिंग है, मैं हमेशा से ऐसी ही जिंदगी जीना चाहता था। वाह क्या बात है, मजा ही आ गया। आपका शुक्रिया बेडी, मतलब डायरेक्टर, मैं ऐसी ही जिंदगी तो जीना चाहता था, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी डायरेक्टर। बट आप श्योर तो हो ना कि मैं यहाँ रह सकता हूँ? बेडी से हाँ ये तुम्हारी ही है, बट इस जगह पहले मैं रहा करती थी, ये मेरा पुराना घर है। डैगुन से क्या ये आपका पुराना घर है? तो इसका मतलब क्या हम साथ में रहने वाले हैं? एंड साथ में रहेंगे तो क्या हम साथ में सोने वाले हैं? एंड साथ में सोएंगे तो साथ में नहाएंगे भी। डैगुन की ऐसी बातें सुनकर बेडी कहते, अबे ओए आखिर तू क्या बकवास कर रहा है? क्या तू चाहता है कि मैं तेरी जान ले लूं? डैगुन से अरे नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तो बेडी से ये तेरे को स्कूल फाउंडेशन की तरफ से है, तू यहाँ अकेला रहने वाला है एंड तू यहाँ कुछ भी कर सकता है, बिकॉज तेरे लिए फुल्ली छूट है, तो तू यहाँ अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है, कुछ भी खा सकता है। हाँ ऑफकोर्स तुझे इस जगह पे एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट तू एडजस्ट हो जाइयो, मेरे को यकीन है कि तू ये कर लेगा। एंड हमारे प्रोजेक्ट के बारे में मत भूलियो, ठीक है? डैगुन से हाँ ठीक है यार, मैं थोड़ी भूलूंगा। एंड हमारी बेडी डैगुन को VIP कार्ड देती हुए कहती है, खैर ये तुम्हारे खर्चे के लिए है, तो तुम इससे जितना चाहे उतना खर्च कर सकते हो, तुम इससे अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हो, तो इसका थोड़ा ध्यान से यूज करियो। डैगुन से हाँ ठीक है मैं समझ गया, अब आप जाइए यार। तो बेडी वहां से निकल जाती है, वो अपने अपार्टमेंट में आती है एंड उसके अपार्टमेंट में देख ही सकते हैं बहुत सारे प्रोजेक्टर या कंप्यूटर लगे हुए हैं मोस्ट प्रोबेबली। एंड डैगुन अपने मन में बैठ के सोच रहा होता है, ओ भाई। एंड दूसरे दिन वो स्कूल आता है एंड अपने मन में कहता है, बे यार मैं अच्छे से सो नहीं पाया, मैंने जिंदगी में पहली बार इतनी अच्छी बेड में सोया कि मैं वहाँ एडजस्ट ही नहीं हो पाया, मुझे वहाँ बिल्कुल भी नींद नहीं आई, बिकॉज मुझे घटिया जगह पे सोने की आदत है। अचानक से इतनी अच्छी जगह मिले तो कैसे ही नींद आ जाएगी? धत्तरी की, मुझे तो टीचर से मिलना था ना। तो डैगुन वहाँ टीचर के पास आता है, टीचर उसे काफी सुनाता है कि साले तूने आते ही बहुत लौंडों को पीट दिया, तूने किसी को क्या, किसी का क्या, किसी के अंडे तोड़ दिए, आखिर तू इसके बारे में क्या कहना चाहेगा? डैगुन से भाई मैं इसे पे पेल दूं क्या? ये बुड्ढा कुछ ज्यादा बकवास नहीं कर रहा? बट डैगुन यहाँ कुछ नहीं बोलता, वो बुड्ढे की गालियां सुनते रहता है, बुड्ढे उसे बहुत ही डांटता है। एंड हम देखते हैं कि इन्हा भी उसे देख रही होती है, इन्हा उसे देखते हुए कहती है, भाई ये तो वही स्टूडेंट है। एंड इन्हा वहाँ किसी टीचर से मिलने आई होती है, तो टीचर उससे कहती है, बेटा तुम काफी इंप्रेसिव स्टूडेंट हो, हमारे स्कूल में तुम जैसे स्टूडेंट की ही जरूरत है, तुम हमारे स्कूल की प्राउड हो। जीना से यस मैम, थैंक यू मैम। एंड जीना वहाँ से जाने लगती है एंड डैगुन को देखकर सोचती है, क्या मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए? नहीं, मैं क्यों करूँ इसकी हेल्प? एंड जीना वहाँ से जाने लगती है एंड उसे देखती है, भाई आखिर इसका मैटर क्या है? एंड वो दरवाजे के बाहर होती है, वो फिर से सोचती है, क्या सच में मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए या नहीं? एंड यही सीन शिफ्ट होता है, मतलब बेडी पे आते हैं जो फोटो खिंचा रही होती है। तो ये जो लौंडा फोटो खींच रहा होता है वो बेडी से कहता है, हे अगर तुम कैसी फोटो क्लिक करवाने वाली हो, तुमने तो अपना फेस अपने हाथ से कवर कर लिया है। बेडी से अरे पागल, तेरे को पता नहीं है क्या ये एक ट्रेंड है? एंड ये UGC ऑक्सेस है ट्रेंड, ये क्या होता है? आई डोंट नो। एंड उससे मिलने ये दो लौंडे आए होते हैं, हे UGC ऑक्सेस, अबे क्या बोल रहा है, जल्दी से बको। तो ये लौंडे बकते हैं, भाई क्या आपको पता है कि संगबो हार चुका है? हाँ मेरे को पता है यार, वो उस न्यू स्टूडेंट ने पेला है ना उसे। तो ये लौंडे कहते हैं, क्या सच में आपको पता है? तो क्या आप उसका कुछ करने नहीं वाले? आपको भी पता होगा कि वो आपके लिए थ्रेट बन सकता है। तो ये लौंडा से जइयो यार, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। तो ये लौंडा और भी चिल्ला चिल्ला के बताता है, भाई तेरे को कुछ करना पड़ेगा, ला ब्ला ब्ला ब्ला। तो उसकी इसे बातें सुनकर इस लौंडे की क्लास जाती है एंड कहता है, अबे यो आखिर तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? साले मैं सो रहा हूँ, तेरे को दिखाई नहीं दे रहा? एंड इसका नाम है किम वोंग वुन। उसकी बातें सुनकर ये लौंडा से, अरे नहीं मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, मुझे माफ कर दो, मैं तो बस UGC को बताने आया था। तो ये लौंडा उसे
इशारों से अपने पास बुलाता है एंड ये लौंडा आ भी जाता है। हाँ सर आपने बुलाया, बट कि वो आगे कुछ बोल पाता, वो एक घुसड़ दे मारता है इस पे। देख रहे हो एक ही घुसड़ पे नाक से खून निकल गया लौंडे का। एंड ये लौंडा फिर से बुलाता है, अबे इधर आइयो जरा। एंड वो जैसे ही आता है उसे एक और रेपटा एंड उसका मुंह खराब करके कहता है, अबे ओए चल निकल साले यहाँ से यार, थोड़ा केयरफुल रहियो, आगे से भिड़ियो मत मेरे से। एंड ये लौंडा भी समझ जाते हैं, सॉरी सर हम नहीं भिड़ेंगे आपसे। एंड ये लौंडा फिर से अपने फोन में घुस जाता है, फ्री फायर खेल रहा है बे लौंडा, या रिलेटेबल। एंड ये दो लौंडे भाई जाते हुए मन में गाली देते हैं, तू साले मदर फकर। एंड ये जो लौंडा गेम खेल रहा होता है उसके पास आता है सियोग जी, जिससे कहता है, हे वो नून उसने सही ही तो कहा है, हम उसे ऐसे ही इग्नोर नहीं कर सकते, नहीं वो हमारे लिए थ्रेड बन सकता है। तो ये लौंडा से, अबे वो हमारे लिए थ्रेड बनेगा ना, ये हो ही नहीं सकता, उसे पेल देंगे यार, तू ध्यान मत दिए ज्यादा। तो सियोग जी से, हाँ मुझे पता तो है बट हम उसे इग्नोर तो नहीं कर सकते, तो तुमने उसके लिए कुछ सोचा है? अरे सियोग जी मैंने कुछ नहीं सोचा यार, खैर मैं एक ऑटोमेटिक कॉम्बैट गेम खेल रहा हूँ, क्या तू खेलना चाहेगा? हाँ ठीक है मैं खेलूंगा यार, बट ये ऑटोमेटिक अटैक गेम ये क्या होता है? एंड हम देखते हैं गेम खेल रहा है लौंडा फ्री फायर। एंड गेम खेलते हुए कहता है, भाई साहब चलो अब देखते हैं उस लौंडे का आखिर वो लौंडा है कैसा, वो न्यू स्टूडेंट। एंड इसी के साथ पार्ट 1 खत्म होता है। एंड अगर आपको पार्ट 1 जल्द से जल्द चाहिए तो क्या कर रहे हो, लाइक एंड सब्सक्राइब, साथ ही कमेंट कर देना। एंड मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड अगर मैंने कोई मिस्टेक करा होगा तो उसे भी कमेंट करना, बिकॉज मैं अपनी वीडियोस को जितनी हो सके उतनी सुधारने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर देना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय से बना रहा।